आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जितनी चर्चा नरेंद्र मोदी की हुई उतनी चर्चा आरएसएस की हुई। विदेशों में बड़े बड़े लेख भी लिखे गए, दुनिया से परिचय कराया गया आरएसएस का क्या है, लेकिन क्या हम हिंदुस्तानी पूरी तरीके से ठीक से परिचित हो पाए? ये इतनी छोटी जनसंख्या और इतनी बहुसंख्यक जनता को, हिंदुओं को ये कह रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। वो जब चाहता है तो पत्थर बरसा देता है। पूरी इतिहास में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, हमारे साथ बलात् कन्वर्जन आया। इसके बावजूद भी इस प्रकार की सदा सहता, ऐसा क्या है? तब उनके मन में आया इसका उपाय क्या है, और यहीं से ये निकल करके आया हिंदुओं को संगठित करने का विचार। ये डॉक्टर साहब के मन में आया। मूल स्थापना क्या थी? मतलब जैसे एक सूत्र वाक्य में अगर बताया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाना, ये उस वक्त ध्येय था। लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जिन्ना को भी पता था कि उसके पूर्वज हिंदू थे। देश में मुसलमान नहीं हो तो संघ का काम खत्म हो जाएगा क्या? संघ में महिलाएं क्यों नहीं दिखती? टॉप पोस्ट पर तो बिल्कुल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला विद सौरभ, और मैं हूं आपके सामने सौरभ शर्मा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसके बारे में हम बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा तो बहुत बार बात कर चुके, लेकिन एक बार एक थोड़ा डिटेल्ड गंभीर डिस्कशन मैंने तो नहीं सुना इस टॉपिक पर होते हुए। टॉपिक क्या है? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जितनी चर्चा नरेंद्र मोदी की हुई उतनी चर्चा आरएसएस की भी हुई। विदेशों में बड़े बड़े लेख भी लिखे गए, दुनिया से परिचय कराया गया आरएसएस का क्या है, लेकिन क्या हम हिंदुस्तानी पूरी तरीके से ठीक से परिचित हो पाए? तो आज हम यही बात करेंगे, और मेरे साथ ये बात करने के लिए एक बड़े खास मेहमान हैं। मैं आपको मिलवा रहा हूँ प्रोफेसर संगीत रागी साहब से। प्रोफेसर साहब का संघ से जुड़ाव और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का उनका सफ़र जो है सब हम लोग जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। टीवी की बहस बहुत बार हुई आपके साथ, मेरी भी, दुनिया भर में आप भी जाते हैं, लेकिन एक लगा, मुझे भी कई बार लगता था कि संघ पर एक बार एक अच्छे से बात हो, तो नाम आपका ही आया मेरे दिमाग में, और इसलिए आपको तकलीफ दी है। संघ तकलीफ, एक एक्सप्लेनर चाहते हैं आपसे हम आरएसएस का। संघ से जो मेरा परिचय हुआ जब मैं 6ठी क्लास का था, और आज मेरी आयु 59 वर्ष की है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पिछले 46 साल से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिक्षित स्वयंसेवक भी रहा, और बहुत अच्छा रहा कि कई लोगों के साथ सानिध्य में काम करने का मौका, परम दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ, अशोक सिंघल जी को नज़दीक से काम करते हुए देखने का, उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य पड़ा। भानु जी से, जो मेरे एक ढंग से गुरु की तरह ही हैं, आइडियोलॉजिकल गुरु मैं कह सकता हूँ। ऐसे उस दौर के कई ऐसे बड़े बड़े लोगों के साहचर्य में, जैसे आपके साथ बैठा हुआ हूँ, 1 घंटा नहीं, महीनों तक ऐसा रहा, वर्षों तक रहा संबंध। संघ को यदि समझना है तो एक ही चीज हम बोलेंगे, संघ क्या है? तो एक मनुष्य निर्माण की, एक संस्कारित, ध्येयनिष्ठ और सतत राष्ट्र के बारे में सोचने वाला जो व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला है, वही संघ है। जो हम देखते हैं, मूल यही है कि हम राष्ट्र के निर्माण के लिए ऐसे स्वयंसेवकों की एक श्रृंखलाबद्ध कड़ी खड़ा कर दें, जो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में वरीयता दे, देश हित सोचे, ध्येयनिष्ठ होकर के राष्ट्र हित में अपने जीवन को लगाए। ऐसे स्वयंसेवकों का निर्माण करना ही संघ का परम लक्ष्य है। अब ऐसा क्यों आया? तो फिर सवाल आ जाता है कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की? खेड़गेवार जी ने। डॉक्टर उनको डॉक्टर जी कहते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब, परम पूजनीय सरसंघ चालक, हमारा आद्य सरसंघ चालक हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट के बाद पहले तो कांग्रेस में काम करते थे, अनुशीलन समिति के साथ जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके साथ उनका काम था, और
विद्यार्थी जीवन से ही बड़े वो रिवोल्यूशनरी और देश के बारे में हमेशा बात करने वाले, सोचने वाले, काम करने वाले, उनको उनके स्कूल से निकाल दिया गया था। बाद में जाकर के किसी से डॉक्टर BS मुंजे, जो इनको हम कहते हैं कि वो पढ़ कर के आए थे, अफ्रीका से थे, बहुत दिनों तक थे, बाद में 35 वर्ष की आयु थी जब वहाँ से लौट करके आए, तो भारत के अंदर भी ऐसा ही काम करने शुरू हुए। तो उन सारे वैचारिक इन चीज़ों से प्रभावित होकर के डॉक्टर साहब भी मेडिकल की पढ़ाई की है कलकत्ता में, अनुशीलन समिति के साथ उनका जुड़ाव हुआ। कांग्रेस के अधिवेशनों का वो उन्होंने संचालन किया, उनके बारे में उन्होंने उनकी व्यूह रचना की, आयोजन किया। लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनके एक सवाल था कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। खिलाफत मूवमेंट था, आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो टर्की के खलीफा को जो है वो हटा दिया गया था, खलीफा पदवी हटा दी गई थी, और भारत के मुसलमानों ने यहाँ पर एक आंदोलन चला दिया था, टर्की के खलीफा के पक्ष में आंदोलन चलाया था, और गांधी जी उस आंदोलन के साथ खड़े हो गए थे। बाद में और बात है कि जिन अली ब्रदर्स ने गांधी जी को उस खिलाफत मूवमेंट में लाया, और कांग्रेस के कोई भी नेता उस खिलाफत आंदोलन के साथ नहीं जुड़ना चाहता था, लेकिन गांधी जी अकेले जुड़े उससे। जब दूसरी खिलाफत बैठक हुई तो कांग्रेस के तरफ से गांधी जी के साथ एक व्यक्ति भी उनके साथ नहीं गया था उस मीटिंग में। तो गांधी जी की जो तुष्टीकरण की नीति थी वो भी सामने निकल करके आई थी, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी उन्हीं अली ब्रदर्स ने कहा कि एक गिरा से गिरा हुआ मुसलमान भी जो है वो गांधी से बेहतर है। यानी उसके लिए इस्लाम इम्पॉर्टेंट है, बाकी गांधी वगैरह सब सारे। अब इसी दरमियान 1923 में एक नागपुर के अंदर एक डिंडी आंदोलन होता है, डिंडी सत्याग्रह के नाम से हम उसको कहते हैं। वो मूलतः सत्याग्रह क्या था कि नागपुर में जो मस्जिदें थी मुसलमानों ने कह रखा था कि भाई आपके जुलूस निकलेंगे भजन, डिंडी का मतलब भजन मंडली। तो विट्ठल देवता का महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं कि बहुत लोग पूजा करते हैं और गाते हैं, भजन के नाम गाते हैं। तो मुसलमानों ने कहा कि आप इससे गुजर नहीं सकते हैं, हमारे एरिया से आप नहीं कर सकते हैं, और हम 5 बार जब नमाज पढ़ते हैं तो उस समय तो आप कतई नहीं कर सकते। खिलाफत पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उस समय कांग्रेस के लोग भी थे, वो गए, कहे कि भाई आप जाने दीजिए, आप तो हमारे यहाँ से निकालते हैं और हम लोग तो कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं। आप जरा आज की तुलना कीजिए, आज भी यही बात हो रहा है ना, दिल्ली में या बहराइच में हुआ, सब यही हो रहा है आज के दिन में। तो ये तय हुआ कि भाई आप पूरे गली से निकलिए, लेकिन मस्जिद के सामने आप बाजे गाजे बंद कर देंगे, भजन आपका बंद हो जाएगा। तो नागपुर के अंदर जो है वो बड़े बड़े उस समय BS मुंजे और बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने वहाँ के लक्ष्मण जी भोसले जो वहाँ के राजा हुआ करते थे नागपुर के, उनको ये सब बातें स्वीकार नहीं थी, क्योंकि जितनी मस्जिदें शुरू में आई थी और जो बने थे वो तो भोसले परिवार ने ही वहाँ पर मस्जिदें खड़ी थी, मुसलमानों को बसाया भी था। वो कोई मुसलमानों की वो सारी ज़मीनें तो थी नहीं वहाँ पे। लेकिन ये जो परिवर्तन आया तो एक मन में सवाल आया डॉक्टर साहब को कि 7 पूरे नागपुर के अंदर 7% 8% मुसलमान हैं, 1/7 मुसलमान हैं, और ये तय करते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। वो जब चाहते हैं, यदि कॉलेज जा रहे हैं तो उनके मोहल्ले की तरफ से कोई गली से यदि कोई गुजर रहा है, और ये सब मैं ऑथेंटिक बातें बोल रहा हूँ जो डॉक्टर साहब के जो हेड, ये सारी वो बातें जो जहाँ से बीज पड़ा RSS का, जी बीज, ये सारी भूमिका तैयार हो रही थी, सारी भूमिका तैयार हो रही थी। अब उसकी भूमिका में आप चाहें तो आप
1905 का जो बंग भंग आंदोलन हुआ, जिसमें बंगाल का डिवीज़न हुआ और उससे बड़ा हिंदू लोग जो है वो नाराज़ हुए। बाद में उस जो बंगाल का डिवीज़न हुआ वो ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें तो घट ही रही थी, लेकिन ये जो चीज़ें थी वो डॉक्टर साहब को बहुत लगा कि अरे ये कैसे है। तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि अच्छा, ये इतनी छोटी जनसंख्या और इतनी बहुसंख्यक जनता को, हिंदुओं को ये कह रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। वो जब चाहता है तो पत्थर बरसा देता है, क्योंकि वो भजन मंडली में जैसे हुआ तो एक बार तो चला गया, लेकिन जब कुछ दिन बाद जो है उन्होंने तोड़ दिया, और जब भजन मंडली गुजर रही थी तो उस पर चप्पल जूते मस्जिद के पास से आते रहे, जैसे आज भी हो जाता है। ये सारी घटनाएं घटी। तो उन्होंने कहा ये क्या हो सकता है इसके पीछे। तो यहीं से मंत्र निकला, सूत्र वाक्य निकला, सूत्र निकला कि जब तक हिंदुओं को संगठित नहीं करा, जब तक हिंदू संगठित नहीं हुआ। और क्या फिर उन्होंने एक बड़ा सवाल किया जो उनके चरित्र में लिखा हुआ है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पहले हिंदू मुसलमान एकता, उस समय हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो खिलाफत के समय चल रहा था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे गंगा जमुनी तहजीब आज चलती है। तो ये सवाल डॉक्टर साहब के मन में आया कि क्या पहले ऐसा हुआ है, क्या भाईचारा रहा है क्या। तो उन्होंने इतिहास में मुड़ करके देखा तो कहा कि ऐसी भाईचारा तो कभी रहा ही नहीं। और महाराष्ट्र के अंदर बड़ा एक खेल खेला जाता था जिसमें मराठा वर्सेस मुगल, और नागफन्नी का जो पौधा होता था तो बच्चे लोग खेलते थे तो तलवार इतनी जोर से मारते थे कि उसका पूरा उखड़ जाए। तो ये खेल था, यानी शिवाजी उनके जो है उनके प्रेरणा पुंज थे। और यानी स्वाभाविक है कि मुगलों के साथ जो सत्ता संघर्ष हुआ था उसमें मुगलों को खलनायक के तौर पर शुरू से ही उस ढंग की मान्यता थी। तो देखा कि पूरे इतिहास में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, हमारे साथ बलात् कन्वर्जन आया, इसके बावजूद भी इस प्रकार की सदा सहता, ऐसा क्या है। तब उनके मन में आया इसका उपाय क्या है। और यहीं से ये निकल करके आया कि जब तक हम हिंदू समाज को संगठित नहीं करते हैं और एक ध्येयनिष्ठ हिंदू समाज का निर्माण नहीं होता है, ये समाज अपने पुरातन संस्कृति, और वो क्या है सनातन संस्कृति, उसकी गौरव गाथा क्या है, उसी को भूल गया है। जब हम इतिहास बोध से कट जाते हैं तब हम पराजय की बोध में हम हमेशा काम करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक छोटी सी जनसंख्या जो है, एक समाज की जनसंख्या जो है वो इतना आक्रामक होता है और हम चुपचाप पद्दलित होकर के हम अपने पीछे को मोड़ लेते हैं। ये बात गांधी जी ने भी बाद में कहा कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली। उन्होंने शायद अम्बेडकर साहब ने नहीं, गांधी जी ने ये कहा है। मज़ेदार बात बता रहा हूँ, एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। ये अम्बेडकर की उक्ति नहीं है, ये गांधी जी की उक्ति है। तो जरा इन सबों को आप ध्यान से रखिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी को ध्यान में रखा, उनको लगा कि कांग्रेस जिस दिशा में चल रही है, गांधी जी का जो नेतृत्व जिस दिशा में जा रहा है, उससे इस देश का समाधान नहीं होने वाला है जब तक हिंदू समाज संगठित नहीं होता है। और तब तक मज़ेदार बात है कि ये वही काल था 1923 में जब सावरकर जी हिंदुत्व लिख चुके थे और उसकी पांडुलिपि जो है वो बाहर निकल करके आई थी। तब तक सावरकर जी जेल में थे। पांडुलिपि निकल करके आई तो पहली पांडुलिपि जो है, मुझे याद है, नागपुर के ही एक व्यक्ति थे विश्वनाथ जी, और विश्वनाथ जी डॉक्टर जी के बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उनको हाथ लगी थी। तो ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर साहब ने भी उस पांडुलिपि को पढ़ा और उससे बहुत प्रभावित हुए। बाद में आप देखेंगे कि सावरकर जी का भी जब उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें उनके जिक्र है, वो कहते हैं विथ यू विदाउट यू इन स्पाइट ऑफ यू, यानी मुस्लिम समाज भारत के साथ हमारे साथ आए तब भी, हमारे साथ नहीं आए तब भी, यदि विरोध करे तब भी भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जीत सकता है, बशर्ते
हिंदू संगठित हो। तो हिंदू संगठन का विचार, हिंदुओं को संगठित करने का विचार, ये डॉक्टर साहब के मन में आया और यहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। मूल स्थापना क्या थी? मतलब जैसे एक सूत्र वाक्य में अगर बताया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाना, ये उस वक्त ध्येय था। देखिए, जो आपने बताया मनुष्य निर्माण, किस लिए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी लिटरेचर में आप नहीं पढ़ेंगे कि हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। फिर मेरे बातों को गौर कीजिएगा। न तो आप बंच ऑफ थॉट में पढ़ेंगे, न डॉक्टर साहब के चरित्र में पढ़ेंगे, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी रेजोल्यूशन में पढ़ेंगे, न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी लिटरेचर में पढ़ेंगे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र का साक्षात्कार हुआ है। यह साक्षात्कार का मतलब ये राष्ट्र हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र है। जैसे महर्षि अरविंद ने 1910 में जब अलीपुर जेल से बाहर निकल करके आए तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, और ईश्वर ने कहा कि देखो ये लड़ाई, भारत की स्वतंत्रता तो आ जाएगी, लेकिन तुमको कुछ महती कार्य करना है। बाद में महर्षि अरविंद ने लिखा, जब मैं कहता हूँ कि भारत उठेगा, इसका मतलब सनातन उठेगा। जब मैं कहता हूँ भारत नीचे जाएगा, तो इसका मतलब सनातन नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि भारत और सनातन ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये देश, ये सनातन हिंदू राष्ट्र ही है। इसलिए आप संघ की प्रार्थना में एक वक्त एक शब्द आता है, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, यानी कि ये अवतार भूमि है। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैसेंजर की भूमि है। इसकी धरती पर राम और कृष्ण के चरण रज, कृष्ण यहाँ पर आए हैं, अवतार यहाँ लेता है। ये कोई मैसेंजर की भूमि नहीं है कि कोई क्राइस्ट या प्रोफेट मैसेंजर के तौर पर आए। ये यहाँ तो साक्षात ईश्वर ही अवतार लेता है, ये अवतार भूमि है। और कहा कि ये हिंदू राष्ट्र का दर्शन हमें हुआ है, ये राष्ट्र हिंदू है। आप कहेंगे ये क्या है हिंदू राष्ट्र? कई बार मैं इसे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि देखो, जो चीज़ आपके शरीर में डोमिनेट करता है उससे आपकी प्रकृति निर्धारित होती है। जैसे मान लेता है आप में अम्लीय तत्व ज़्यादा है तो आपकी प्रकृति उसी अनुसार से होती, क्षारीय तत्व है तो ज़्यादा क्षारीय तत्व होते। अब सामाजिक जीवन में आ जाए, किसी को हम कहते हैं बड़ा हंसमुख है, क्यों? ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें कठोरता नहीं है, गुस्सा नहीं आता है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? हमेशा वो मुस्कुराता हुआ का है, तो हम कहते हैं बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। फिर कहते हैं बड़ा जो है वो बड़ा गुस्सैल आदमी है, क्योंकि वो हमेशा गुस्सा करता है, मुस्कुराता कम ही है। तो वो उसकी प्रकृति है। क्यों? क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो आपकी प्रकृति को तय करता है। कंपाउंड में भी, यदि केमिकल कंपाउंड है तो उसमें भी आपको एक नेगेटिव रेडिकल होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल होते हैं। जो रेडिकल डोमिनेट करता है कंपाउंड में, उसी के अनुसार उसकी प्रकृति तय होती है। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ये देश हिंदुओं का देश है। हमारे पूर्वजों ने उनकी जिस संस्कृति का निर्माण हुआ है वो हिंदू संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने, जो हिंदू थे, उन्होंने इस संस्कृति को ये किया है, और इसीलिए इसकी प्रकृति हिंदू है। अब प्रकृति हिंदू का मतलब क्या हुआ? जब तक, मैंने कहा कि जब तक हिंदू डोमिनेट करता है, जब तक हिंदू डोमिनेंट फैक्टर है, जब तक हिंदू संस्कृति डोमिनेंट फैक्टर है, तब तक उसकी प्रकृति हिंदू रहेगी। जब वो कब रहेगी? जब वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। तो न्यूमेरिकल पोजीशन में यदि संख्या के अनुपात में रहेगा तब भी वो संभव है, यदि संख्या नहीं हुई तो खत्म हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक गुलाब का बागीचा है। आप उसे क्यों गुलाब का बागीचा कहते हैं? क्योंकि उसमें गुलाबों की खुशबू होती है। गुलाबों की खुशबू तब तक रहेगी जब तक उसमें गुलाब रहेंगे। यदि मान लेते हैं कि कल जाकर के उसमें बेर का पेड़ चारों ओर उगाया, बड़ा इन्वेजिव प्लांट होता है बेर, है? या बबूल का पेड़ आ गया और बहुत वो इन्वेजिव प्लांट होता है, तो बबूल जो है वो गुलाब को धीरे धीरे खत्म कर देगा।
तो 10 साल बाद, 20 साल बाद नहीं, 25 साल बाद कहेगा कि अच्छा ये बबूल, ये कभी गुलाब का बागीचा हुआ करता था, अब बबूल का बागीचा बन गया है। तो संख्या का महत्व है। अफगानिस्तान एक समय हिंदू देश था, पाकिस्तान जिसे कहते हैं वो एक हिंदू देश था, आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं वो हिंदू देश हुआ। इसकी प्रकृति में बदलाव कैसे आया? जब अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, वहाँ से सारे हिंदू भाग गए। अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या जब तक प्रचुरता में थी तब तक वो गुलाबों का बाग था। जैसे ही मुसलमानों की संख्या बढ़ी, वहाँ से आपके मंदिर भी खत्म हुए, गुरुद्वारे भी खत्म हुए, हिंदू भी भाग गए, और वहाँ से आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान एक दूसरा अफगानिस्तान है। बांग्लादेश हिंदुओं का ही देश था, वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी तो वहाँ से हिंदू कट करके बाहर के निकल गए। तो इसकी ये निर्भर करता है कि आपकी प्रकृति कब निर्भर करती है, जब आपके पास डोमिनेंट फैक्टर हो। डोमिनेंट फैक्टर कब? हिंदूनेस, हिंदू संस्कृति, सनातन बोध, ये जब तक रहेगा तब तक उसकी प्रकृति हिंदू रहेगी। और ये निर्भर करता है कि हिंदुओं की जनसंख्या है कितनी। यदि वो कमेगा, धीरे धीरे खत्म होगा, तो ये तत्व भी घटेगा। इसलिए आपने संघ में कहते हुए सुना होगा कि हिंदू घटा तो देश बटा। ये कोई ऐसे नहीं है, ये अंदर कहा जाता है संघ में कहा जाता है। क्या संघ कहती है कि हिंदू घटा तो देश बटा। अफगानिस्तान हमसे निकल गया, पाकिस्तान हमसे निकल गया, एक समय सीमाएं हमारी ईरान तक जाती थी, ये बांग्लादेश तो हमारा ही था ना, लेकिन कन्वर्जन हुआ। ये बात हमने शुरू की थी, क्या हिंदू राष्ट्र बनाना ध्येय है संघ का? तो आपने कहा नहीं, ये तो राष्ट्र हिंदू है, ये हाँ, संघ, इसको बचा के रखना है, इसको बचा करके रखना, ये संघ का काम है। ये वो करता है व्यक्ति निर्माण के जरिए, व्यक्ति निर्माण, जिसको आप स्वयंसेवक कहते हैं। अच्छा, तो आप भी स्वयंसेवक हैं? मैं भी एक बार स्वयंसेवक बन गया वो स्वयंसेवक ही है ना? बिल्कुल। तो स्वयंसेवक बनने का मतलब क्या, उसको क्या शिक्षा दी जाती है? आरएसएस वॉलंटियर, स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर, तो आरएसएस के वॉलंटियर बनने के लिए क्या करना? एक चीज मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। संघ की बातों से परेशानी क्यों है? 3-4 बातें बता दो। बहुत लोग इसका क्रिटिसाइज करते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र क्या है ये? सिर्फ इतना कहता है ना, भारत एक पुरातन राष्ट्र है, इंडिया इज एन एंशिएंट नेशन। क्या ये बात गांधी ने नहीं कहा है? क्या ये बात पंडित नेहरू ने नहीं कहा? जरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए तो। ये भारत क्या है? पुरातन राष्ट्र है एक। अब आप देखेंगे कि यदि आप महाभारत पढ़ेंगे और महाभारत का भीष्म पर पढ़िए और विष्णु पुराण पढ़िए, तो भारत की कोई ऐसे जनपद नहीं होंगे, कोई ऐसा पहाड़ नहीं होगा, कोई ऐसा पठार नहीं होगा जिसके बारे में वो जिक्र नहीं है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि जो है उत्तरम, कल्पना की चीजें नहीं बताएगी उसमें, कल्पना नहीं है, उसमें पुराणों में लिखा हुआ है, उत्तरम जस समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती इति संतति। और महाभारत जब शुरू होता है तो कहता है, जब पूछा जाता है तो कहता है ये भारत है जहाँ के राजे जो है वो जैसे मांस के लोथड़े की तरह, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, वैसे वो लड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये यहाँ से शुरू हो रही है। और फिर सारे जितने उस समय के जनपद, उस समय के राजा, उस समय के पठार, उस समय के पर्वत, उस समय के पहाड़ियाँ, नदियाँ, दक्षिण से लेकर के, यानी कि हमारे देश को ये पता था कि ये एक ही सांस्कृतिक भूभाग है। तो संघ यही कहता है ना कि ये पुरातन राष्ट्र है। दूसरी बात क्या कहता है? कहता है ये हिंदू राष्ट्र है। क्यों हिंदू राष्ट्र है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र का निर्माण किया है, अपनी तपस्या से निर्माण किया है, सांस्कृतिक उद्बोधन से किया है, संस्कृति को, जिस संस्कृति को जन्म दिया है। और हम इसलिए इसको कहते हैं सनातन, क्योंकि सनातन हमारा धर्म भी था, उस धर्म से संस्कृति पल्वित पुष्पित हुई है, इसलिए हम इसको सनातन संस्कृति कह दें, सनातन धर्म कह दें, सनातन सभ्यता कर दें, हिंदू सभ्यता कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब एक ही है। यही बात तो कह रहा है संघ, तो इतना ही कह रहा है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाना नहीं है। अब ये बचेगा कैसे हिंदू राष्ट्र? बचेगा तभी जब यहाँ हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे। यदि जिस समय हिंदू बहुसंख्यकता खत्म हो जाएगी, ये राष्ट्र हिंदू नहीं रह पाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर यदि क्षारीय तत्व यदि आ जाएगा
तो फिर आप क्षारीय आपका 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 स्वभाव ये सब बदल जाएंगे। जैसे डोमिनेंट कल्चर कौन आया, क्रिश्चियनिटी आई, तो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो क्रिश्चियनाइज कर गया। सेंट्रल एशिया इस्लामाइज हुआ तो इस्लामी उसकी प्रकृति बन गई। अफगानिस्तान में डोमिनेंट कल्चर इस्लाम बनाया, डोमिनेंट न्यूमेरिकल डोमिनेंस आया तो इस्लाम इस्लामिक सभ्यता आई। खतरा यहाँ है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो दिख रहा है कि भाई ये बचेगा कैसे, ये हिंदू राष्ट्र को हम परम वैभव तक कैसे ले जा सकते हैं, ये भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे बन सकता है। ये सनातन संस्कृति जब पुष्ट होगी तभी। सनातन संस्कृति पुष्ट कैसे हो सकती है, सुरक्षित कैसे रख सकती है, जब हिंदू संगठित रहेगा। हिंदू विचार के तौर पर, संस्कार के तौर पर, अपने ध्येयनिष्ठ के तौर पर, ध्येयनिष्ठता के तौर पर यदि ये सारे संस्कार, ध्येयनिष्ठता यदि ये हिंदुओं के बीच में आ जाए, वो अपने आत्मगौरव को प्राप्त कर दे, वो अपने आत्मबोध को प्राप्त करे, तो तभी ये सुरक्षित रह सकता है, तभी हम इसे बचा सकते हैं और तभी हम भारत को उसकी ऊंचाई और विश्व गुरु तक ले जा सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, कैसे ये किया जाए, उसके लिए शाखा जैसी संस्कार भूमि का निर्माण किया। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है। शाखा क्या है। सुबह सुबह हम लोग भी जब जाते थे, जब शुरू आया तो हमको पता नहीं लगता था कि इतनी बड़े विचारों के साथ ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें हम लोग नहीं, शुरू में जब हम गए थे, जब मुझे लगता है 5वीं क्लास का एग्ज़ाम देने के बाद हम शाखा पहली बार गए थे। हमारे सुरेंद्र जी हैं, अभी गांव मेरे बगल के गांव के थे, वही शाखा लगवाते थे। तो सुबह सुबह खेलना, एक बड़ा उत्साह होता है बच्चों में, सुबह सुबह जा कर के खेलना। भगवा ध्वज है और उसके आगे हम लोग जा कर के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद हम लोग इकट्ठे होते हैं। एक जिसे आप कह सकते हैं, कई चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगी, हम लोग समूह में एकत्रित होते हैं, फिर भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, फिर डिस्पर्स करते हैं, वहीं पर बैठ कर के फिर गीत होता है, फिर कविता होती है राष्ट्र के बारे में, कोई राष्ट्रीय, फिर कोई महापुरुषों की कहानियाँ वहाँ पर कही जाती है, कोई ऐसे सुविचारित वक्तव्य होते हैं, विचार होते हैं जो बड़े, जो कह सकते हैं कि कोई अमृत तुल्य विचार हो, चाहे महात्मा गांधी का हो, डॉक्टर अंबेडकर का हो, लोकमान्य तिलक का हो। महात्मा गांधी के विचार भी पढ़ाए जाते हैं शाखा में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा उद्बोधन स्वामी राम तीर्थ का हो, स्वामी विवेकानंद का हो, इस प्रकार के कोई उनका जो कथन होता है स्वयंसेवकों के बीच में पढ़ाया जाता है, मैंने बोला जाता है, सभी सुनते हैं। स्टैंडर्ड है हर शाखा का? हर शाखा का यही स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड है। और बाद में जब सब ये खत्म हो जाता है तो फिर एकत्रित होते हैं, फिर जो अधिकारी होता है शाखा का, मुख्य शिक्षक जो होता है और जो बाहर से अधिकारी है, उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं, वो ध्वज प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम किया, ध्वज को प्रणाम करते हैं सामूहिक रूप से, प्रार्थना होती है और फिर ध्वज प्रणाम करके फिर वो तो एक टीचर होता है हर शाखा का, शिक्षक होता है, मुख्य शिक्षक होता है ना, कारवाह होता है, शाखा का कारवाह होता है, मुख्य शिक्षक होता है, नगर कारवाह होता है। इस प्रकार की एक श्रृंखला है जो आपको क्षेत्र से लेकर के पूरे ऊपर तक एक, लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो एक शाखा है। एक शाखा ही मूल है। यदि शाखा सूख गई तो फिर संघ सूख जाए। कोई भी जा सकता है शाखा में? कोई भी जा सकता है। इसकी कोई मेंबरशिप होती है? कोई मेंबरशिप नहीं है। मैं जाऊं तो जा सकता हूँ? बिल्कुल मेरे जा घर के पास जो शाखा। हाँ, आप सुबह जाइए ना, हम लोग तो कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में चले जाते हैं। अब तो उतना नहीं है, लेकिन कहीं भी मन करता है, कहीं भी गए तो उठे, होटल में पता लग गया कि अच्छा यहाँ शाखा है, तो अपना उठे, घूमते हुए चले गए, जाकर के प्रणाम किए, ध्वज को प्रणाम किए। ध्वज प्रणाम करने के बाद लोगों के बीच में हुए, अपने आप पता लग जाता है, आपस में बातचीत किए, उसके बाद अच्छा कहाँ से हैं, सबका स्वयंसेवक आपस में मिलना जुलना हो जाता है। प्रार्थना क्या करते हैं? प्रार्थना में जो संघ की प्रार्थना है, एक उसका अपना संघ की जो प्रार्थना है, वही प्रार्थना वहाँ पर होती है और कोई प्रार्थना नहीं होती है। हाँ, और ये सब मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए? हाँ। अच्छा, लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, उस समय तो लाठी ही था, तो लाठी चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब तो थोड़ा कम हो गया है, बट हम लोग उसे दंड कहते हैं। दंड सिखाया जाता था, ऐसा नहीं है, दंड सिखाया जाता था। कबड्डी होती है, खो खो होता है, ये सब खेल होते हैं वहाँ पे। बेसिकली फिटनेस पर एक फोकस रहता है। हाँ, खेल में खेल भी वो होता है
जिसमें आप जैसे कहते हैं ना, उसमें राष्ट्र भावना आपको आए से कुछ न कुछ उसमें ऐसा लिंक कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग खेलते थे, शाखा में एक होता था, एक जगह हो जाती थी, ये कश्मीर हमारा है, तो अच्छा। स्वयंसेवक जाता था और वहां पर अपना पैर, ये कश्मीर हमारा है, अब उसको हटाने का प्रयास कर रहा है। तो आप खेल भी रहे हैं, आपके रक्त संचार भी हो रहा है, धक्का मुक्की भी हो रही है, जोर भी हो रहा है, और साथ में एक संदेश भी है, ये कश्मीर हमारा है। तो राष्ट्र भाव भी उसमें उदय होता है। तो छोटे छोटे खेल के माध्यम से ही जो है राष्ट्र भावना, गीत के माध्यम से राष्ट्र भावना, कोई सुक्त वाणी है उसके माध्यम से राष्ट्र भावना, या राष्ट्र के प्रति संकल्प हमारी क्या होनी चाहिए, स्वयंसेवकों का क्या दिशा बोध होना चाहिए, सब चीज़ उसी में निकल करके आता है। और धीरे धीरे आपके मानस में क्या परिवर्तन हो जाता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इसी को व्यक्ति अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं प्रथम वर्ष शिक्षित होकर के आया था, तो मैंने अपने पिताजी को पत्र लिख दिया था कि आपके 2 बेटे हैं और एक बेटा घर चलाएगा, छोटे भाई घर चलाएगा, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देने जा रहा हूँ। वो नहीं हुआ, लेकिन आदमी इतना अंदर से वो राष्ट्र भावना जागती है कि लगता है अरे हमारे देश को क्या हो गया है। तो वो पीड़ा छलकती है, वो संवेदना आपके मन में संचार करता है। और फिर ऐसे ही तो ऐसे हजारों लाखों पढ़े लिखे लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, जो आज वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अमेरिका से पढ़े पढ़े डॉक्टर जाकर के सुदूर वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कम से कम 44,000 वनवासी गांवों में वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, और उसमें पढ़े लोग, आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन, मेजर, ऐसे लोग काम करते हैं। पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ, अमेरिका से पढ़ा हुआ, और सुदूर जंगल में जाकर के वनवासी क्षेत्रों के बीच में काम कर रहे हैं, ताकि क्रिश्चियन मिशनरीज उन्हें कन्वर्ट करके जो है वो दूसरी दिशा में। उसमें आता हूँ सर मैं कि मतलब क्या क्या फोकस एरिया संघ के हैं, मतलब ये क्योंकि हम अभी बिल्कुल नीचे से शुरू किया, तो ये हुआ शाखा, ये हुआ स्वयंसेवक जो शाखा में तैयार होता है। और अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया प्रचारक, कहते हैं मोदी जी प्रचारक हैं, प्रचारक थे, संघ के प्रचारक थे। तो स्वयंसेवक और प्रचारक में क्या अंतर होता है? स्वयंसेवक और प्रचारक में अंतर ये है कि मैं स्वयंसेवक हूँ, लेकिन मेरा अपना घर परिवार भी है। सामान्यतया प्रचारक, हालांकि शुरू में तो ऐसे शादीशुदा भी प्रचारक हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा मनमोहन वैद्य जी, लेकिन सामान्यतः संघ में जो पूरी तरीके से अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिसका अपना परिवार नहीं है, अपनी पत्नी नहीं है, अपने बच्चे नहीं हैं, जिसके लिए पूरा हिंदू समाज ही उसका अपना परिवार है, पूरा जीवन हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया हो। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ हम लोग एक गीत गाते हैं संघ में, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। तो ये गीत ऐसे एक नहीं है, ऐसे हजारों गीत होंगे। तो आप सोचते हो कि आपके जब हम गाते हैं तो आंखों में आंसू और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब युवा इन सब चीज़ों को लेता होगा, उसके सामने लगता होगा कि अरे हमारा संभल में ऐसे हमारे मंदिर पर इस प्रकार से मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि को तोड़ करके मस्जिदें खड़ी कर दी गई, काशी में खड़ी कर दी गई। क्या हो रहा है इस हिंदू राष्ट्र को, क्या हुआ है? अतीत में हम पर कितना आक्रमण हुआ है, कितना हमने जुल्म सहा है, हम कितनी सदासहता ये करें। तो स्वाभाविक होता है कि मन में एक संचार होता है कि नहीं, हमें इस देश को बचाना है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जब कुछ जीवन में आते हैं तो हम अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, घर लेते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि यदि हम पर कोई संकट आ जाए या हम कहीं दिवंगत हो गए तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, कम से कम होगा। लगता है कि अरे हमारा देश सुरक्षित रहने वाला है क्या? 50 साल बाद क्या होगा? कहीं अफगानिस्तान तो नहीं बन जाएगा, कहीं ये पाकिस्तान में तो नहीं बन जाएगा। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर जो है वो
मुस्लिम जनसंख्या आकर के वहाँ की पूरी डेमोग्राफी बदल दी। आसाम के अंदर डेमोग्राफी बदल दी। कश्मीर की डेमोग्राफी पहले से बदली हुई है। यदि आप कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे 10th सेंचुरी के बाद ही तो ये सारा परिवर्तन कश्मीर के अंदर हुआ है। 10th सेंचुरी से पहले तो कश्मीर जो है वो हिंदुओं का साम्राज्य हुआ करता था। रिंचना एक था, एक बुद्धिस्ट था जो कन्वर्ट होना चाहता था हिंदुइज्म में, नहीं उसको कन्वर्ट किया वहाँ ब्राह्मणों ने, उसने इस्लाम स्वीकार किया। उसके बाद से आपको पर्शिया से जो है ईरान से जो है वो मुस्लिम आने लगे, और उसमें जिनको आप सूफ़ी कहते हैं वो सारे सूफ़ी वगैरह भी आते थे। उन्होंने एक करके कन्वर्ट करना शुरू किया। तो ये खतरे हैं। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है देश की? संघ? मैं उसे उस रूप में नहीं कह, हिंदू समाज ही वो इंश्योरेंस है। हिंदू समाज यदि संगठित रहा, हिंदू न्यूमेरिकल डोमिनेंस रहा हिंदू समाज का, तो ये देश बचेगा। नहीं रहा तो ये देश नहीं बचेगा। देश तो रहेगा, धरती तो रहेगी, लेकिन जिस संस्कृति को आप कह रहे हैं वो संस्कृति नहीं बचेगा। जैसे मैंने कहा ना, गुलाबों की वाटिका है, गुलाब की वाटिका को यदि एनक्रोच करते करते पूरा बबूल छा जाए तो फिर आपको ये कहना पड़ता था कभी ये गुलाबों की वाटिका हुई करती थी, आज बबूल की वाटिका होती है। वैसे ही खत्म कर दूं, वैसे ही अफगानिस्तान के लिए कभी वो हिंदू देश हुआ करता था, पाकिस्तान वो भी तो हिंदू देश हुआ करता था, बांग्लादेश ये भी तो हिंदू देश हुआ था। आज वहाँ पर बबूल आकर के खड़े हो गए तो उन्होंने उसकी पूरा सर इस पर हम लोग भी अभी डिटेल में बात करता हूँ। ये जो मुस्लिम क्वेश्चन है, आरएसएस एंड मुस्लिम्स, ये तो सवाल 1925 से अभी तक है सामने, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे संघ के। आपने नीचे से बताया स्वयंसेवक शाखा क्या होता है, प्रचारक क्या होता है, उसके बाद अब टॉप पर पहुंच जाते हैं। बीच में हर जैसे किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होगा, वो बीच में होगा, उसमें कई सारे पदाधिकारी होंगे। टॉप पर सरसंघ चालक हैं। सरसंघ चालक इज लाइक द CEO ऑफ अ कंपनी एंड ही इज़ फॉर लाइफ। एक बार बन गए तो फिर वो आजीवन है। देखिए, सामान्यतः जब तक वो छोड़ते नहीं हैं तब तक वो आजीवन हैं, और यहाँ पर चुनाव की परंपरा नहीं है। वही मैं जानना चाह रहा था, कैसे सरसंघ चालक कैसे बनते हैं? मतलब जैसे पहले गोलवलकर साहब हुए, उनके बाद गुरुजी कैसे बने? वो माफ़ कीजिएगा, हेडगेवार साहब के बाद गुरुजी कैसे बने? वो ऐसा कहा जाता है कि एक चिट पर जो है वो आद्य सरसंघ चालक जी ने लिख करके छोड़ रखा था कि हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उसके बाद परम पूजनीय गोलवलकर जी आए। गोलवलकर जी जो है वो अपना उत्तराधिकारी परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी को दे करके गए। फिर बाला साहब देवरस जी के बाद जो है वो हम देख रहे हैं रज्जू भैया, सुदर्शन जी, ये सब आप देख रहे हैं। बाद में मोहन भागवत जी आए। तो सरसंघ चालक जी ही अपना उत्तराधिकारी तय करते हैं। यहाँ पर कोई चुनाव जैसी ऐसे नहीं है कि 5 लोग बैठ करके या 8 लोग जो हैं वो बैठ करके चुनेंगे कि किसको अगला प्रमुख बनाया जाए। और फिर जो सरसंघ चालक जी होते हैं वो अपने, लेकिन क्लेमेंट्स तो कई होते होंगे ना। देखिए, कोई क्लेम नहीं करता है। क्लेम ना करता हो, देखिए फिर वही बात आ जाती है, जब आप सत्ता समझते हैं तो क्लेम होता है। छोड़िए, मैं क्लेमेंट गलत शब्द हो गया, सूटर्स या उस लायक तो और भी लोग होते होंगे। देखिए होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि रजत जी मान लेते हैं कि कल उनको उत्तराधिकारी चुनना पड़े, तो रजत जी ये देखेंगे कि जिस संगठन को हमने खड़ा किया है ये तो तपस्वियों का संगठन है, ये तपस्वियों का संगठन है। इसको मैं तो बनवासी कल्याण आश्रम में रह करके पढ़ा हूँ। मलकागंज के अंदर में MA जब कर रहा था तो मैं बनवासी कल्याण आश्रम में रहता था। संघ का प्रचारक आ रहा है तो क्या आते हैं, मैंने देखता था, हमारे गुणवंत कोठारी जी थे, भास्कर राव जी थे, वो आते थे। तो सबसे पहला काम क्या होता था, वृद्ध अवस्था में भी सबसे पहला उनका काम होता था, आए तो अपना गंजी, अपना धोती, अपना ये सारे अपने वस्त्र को अपने हाथ से धोना, छोटा सा साबुन की एक टिकिया होती थी उसे रगड़ रगड़ कर धोना, ताकि अब जो पहनेंगे तो उसके बाद वही पहने जो दो ही तो एक झोला तो हुआ करता था। और जो खाना मिल गया सो खाना मिल गया, परिव्राजक की तरह जो है वो खाना मिला। कितने संघ के प्रचारक
खाना के बगैर कितनी बीमारियों से ये है। अभिन्न संघ के बारे में ये इतनी बातें हो रही हैं। आप जरा उनकी, जिन्होंने अपना पूरी जीवन संविधा की तरह यज्ञ की में आहुति दे दी है, ऐसे हजारों प्रचारक ने अपने जीवन की आहुति दी है। 2 कपड़े, 2 गंजी, 2 अंडरवियर, 1 गमछा, यही उनके जीवन का ये रहा है। आम प्रचारक, स्वयंसेवक, आम प्रचारक ऐसे ही। हाँ, आम प्रचारक ऐसे ही जीता है। ये तो मैं तो कहा कि मैं तो उस समय ये सारा, मैं तो कल्याण आश्रम में रह करके, जो हमारा होता था वनवासी कल्याण आश्रम, उसमें मैंने ये सारे देखा है। राम मंदिर मूवमेंट के समय मैं तो बहुत एक्टिव था। सारे प्रचारक मोहन भागवत जी संघ के मतलब सब कुछ हैं, संघ चालक हैं, इतना पावर है, सब कुछ है, जीवन उनका भी ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। 2002 का मुझे याद है, 2002 में जब गोधरा घट गया था तो बहुत मीडिया में आपको पता है बहुत दुष्प्रचार संघ को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी को लेकर के बहुत सारा हुआ था। तो करीब 2.5-3 महीने मैं लगभग लुंगी और गंजी पहन करके अपना विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय हुआ करता था नॉर्थ एवेन्यू में, तब आचार्य जी रोज आया करते थे, वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग भी हुआ करती थी। तो हमने मीडिया पर बहुत बड़ा एक प्रदर्शनी बनाई थी, जिसका अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो बैठक थी कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर उसको लगाया था। मोहन जी तब आए थे और मैंने देख रहा था इधर उनका तब वो बंगाल में वो थे, शायद क्षेत्रीय प्रचारक रहे होंगे तब। उनका सिग्नेचर, ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी है, इस ढंग से कमेंट है, अभी भी मेरे पास वो रखा हुआ है। तो सामान्य प्रचारक की तरह ही थे। पटना में उनका पहले केंद्र हुआ करता था, बाद में कलकत्ता भी रहा संभवतः। तो सारे जितने आज बड़े हैं वो कहीं ना कहीं नगर प्रचारक से लेकर के जिला स्तर पे काम करते, जिला प्रचारक से लेकर के प्रांत में गए, प्रांत प्रचारक हुए, प्रांत से क्षेत्रीय प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचार से राष्ट्रीय टोली में, राष्ट्रीय टोली के बाद से यहाँ पहुंचे। जीवन सबका समर्पित है, सबका समर्पित है। अच्छा, ये संघ में 2 आलोचनाएं होती हैं, खासतौर पर अब ये पॉलिटिकल लोग ज़्यादा करते हैं। पहले कि संघ में महिलाएं क्यों नहीं दिखती? टॉप पोस्ट पर तो बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि जो लोग नहीं जानते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। आपके लिए एक जानकारी दे दूं, शायद आपको जानकारी होगी भी, लेकिन एक राष्ट्र सेविका समिति है, आपने नाम कभी सुना है? सुना है। तो डॉक्टर साहब के पास पुणे से बहुत सारे जो लोग थे जो प्रेरित थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, ये सवाल लेकर डॉक्टर साहब के पास गए थे कि हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कीजिए, और आप जो है वो संघ के पैटर्न पर ही महिलाओं में काम कीजिए और संघ पूरा आपको समर्थन देगा। तो मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय सेविका समिति संघ का एक आनुषांगिक संगठन टेक्निकल तौर पर नहीं है, एक अलग संगठन है, लेकिन संघ से इतर संगठन नहीं है। लेकिन संघ तो मेंस ओनली क्लब रह गया ना सर? हाँ। ठीक है, ये आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, उसमें लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें महिलाएं काम नहीं करती हैं, बहुत सारे महिलाएं। अब विश्व हिंदू परिषद है, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं क्या वो महिलाएं नहीं हैं? दुर्गा वाहिनी में कौन काम करता है? महिलाएं ही तो काम करती हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंदर महिलाएं ही काम करती हैं। राष्ट्र सेविका समिति जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं के बीच में काम करने वाली अकेली संस्था राष्ट्र सेविका समिति है। उनके भी काम करने का वही तरीका है, भगवा ध्वज है, उनकी एक अपनी प्रार्थना है, उनके भी क्षेत्रीय, नगर, जिला। मैं समझने के लिहाज से कह रहा हूँ, आपने बता दिया, वो राष्ट्र सेविका समिति जैसे वो महिलाओं के लिए है, इसी विचारधारा से सब कुछ है, लेकिन वो एक अलग संगठन है। हाँ, अलग संगठन है, लेकिन संघ से जुड़ा हुआ है। संघ है तो संघ केवल पुरुषों के लिए, हाँ। यहाँ काम करने वाले पुरुष ही होते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो होता है कि भाई ये तो मतलब अगड़ी जातियों का एक अड्डा है, मुझे लगता है कि उसमें भी ब्राह्मणों का ज़्यादा। नहीं, ये जिसे कहते हैं ना बड़ा दुष्प्रचार, बहुत बड़ा दुष्प्रचार संघ है। देखिएगा, आप देखेंगे कि
ये महाराष्ट्र में है। और आप देखेंगे कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं, समाज राष्ट्र के लिए काम करने वाले, आज़ादी की लड़ाई में वैसे तो पूरा देश उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन क्रांति भूमि जो है वो बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब बहुत ज़्यादा था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चूँकि नींव वहाँ पर पड़ी, तो मज़ेदार बात है कि होता क्या था कि जैसे राष्ट्र सेविका समिति ही तो गया नागपुर में जो है वो ये महिलाएं जाकर के कहेंगे हमको भी हम भी चाहते हैं, तो राष्ट्रीय हुआ कि आप लोग अपना राष्ट्र सेविका समिति एक बना लीजिए। लेकिन अब राष्ट्र सेविका समिति बन गया तो वहाँ से महिलाएं शादी होकर के आई भोपाल, इंदौर आई, तो जो महिला कार्यकर्ता थी इंदौर में शाखा शुरू कर दिया, जो भोपाल में आई भोपाल में शाखा शुरू कर दिया, जो बॉम्बे गई शादी होकर के उन्होंने वहाँ शाखा शुरू कर दिया। तो संघ ऐसे ही फैलता है, जहाँ स्वयंसेवक गया तो उसको लगा कि अरे यहाँ शाखा नहीं है, अरे यहाँ तो शाखा होनी चाहिए, वहाँ शाखा शुरू कर दिया, ऐसे शुरू कर दिया जाता है। ऐसे ही शुरू कर दिया। उसमें करना क्या है, एक दंड ही तो चाहिए, एक ध्वज चाहिए, एक दंड चाहिए, एक खाली जगह चाहिए जहाँ पर लोग असेंबल हो सके। उसके लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, होता है कार्यालय से, कोई भी सकता है शुरू जाकर। हाँ स्वयंसेवक कोई भी कर सकता है। हाँ नहीं, लेकिन सारे जितने सरसंघ चालक हुए खास तौर पर और जो और टॉप पोजीशंस पर जो लोग रहते हैं वो सब ऊपरी जातों से होते हैं, ये तो बात देखिए नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सारी जातियाँ इसमें सम्मिलित हैं। आप बनवासी कल्याण आश्रम के जो अध्यक्ष थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, पूरे भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ बनवासी कल्याण, वो तो ट्राइबल सोसाइटी से आते थे। ऐसा तो है नहीं, कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं है कि क्या रज्जू भैया ब्राह्मण थे, क्या रज्जू भैया ब्राह्मण तो नहीं थे। अभी भी सरकारवाह हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, तो उसमें नॉन ब्राह्मण्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय स्तर पर बहुत कल को कभी हाइपोथेटिकली कोई दलित भी हो सकता है सरसंघ चालक, मतलब पूछ रहा हूँ, कल को कोई दलित भी सरसंघ चालक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप मुझे बताइए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, माननीय अशोक सिंघल जी जब वो दिल्ली के प्रांत प्रचारक थे, जब वो विश्व हिंदू परिषद में गए तो एक दिन से कहते हैं ना कि जैसे आपका डीएम से ट्रांसफर, आपका प्रमोशन होकर के यदि कमिश्नर बना दिया जाए तो एक दिन से डिमोशन ही माना जाता है ना। एक प्रांत प्रचारक की बहुत ये होती है एक्टिव जीवन में। लेकिन अशोक सिंघल जी को बड़ा से बड़ा संत भी उतना ही सम्मान देता था, वो तो ब्राह्मण नहीं थे। मुझे लगता है कि परम पूजनीय गोलवलकर जी को तो सारे शंकराचार्य भी बहुत सम्मान देते थे। अशोक सिंघल जी, आप जरा उनका काम देखिए, अशोक सिंघल जी को कौन संत नहीं था जो उनको सम्मान नहीं देता था, चाहे वो जैन के संत हों, चाहे वो कोई ग्रंथी हो, चाहे वो रामानंद संप्रदाय का हो, किसी और संप्रदाय का हो, पूरे देश का संत संघ में कोई भी काम करने के लिए, किसी भी पोजीशन पर पहुंचने के लिए कास्ट इज नो कंसिडरेशन, कोई मतलब ही नहीं होता है। हमारे यहाँ आपको एक और बात बता दूं, जिसकी गांधी जी ने भी बहुत प्रशंसा की थी संघ का। जब वो गए थे वर्धा में गए थे तो उन्होंने देखा कि अरे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। दो चीज़ से मैंने बड़ा प्रभावित थे कि एक साथ खा रहे हैं, दूसरा बड़ी साफ सफाई है। साफ सफाई, हम लोग पता ही नहीं लगता है कि ये कौन है। आपका सौरभ शर्मा नाम लिखा हुआ है तब तो पता है कि सौरभ शर्मा है, हम तो इतना ही जानते हैं सौरभ जी, संगीत जी। इसके आगे ना नाम पूछते हैं, इसके आगे ना हम टाइटल पूछते हैं कि आपका कोठारी हैं या क्या हैं, शर्मा हैं, मिश्रा हैं, पांडे हैं, क्या है, ये तो पूछना ही नहीं कोई जाता है, ये कोई नहीं पूछता है संघ में। और सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यदि दीपावली होता है तो सब एक साथ मनाते हैं। त्योहार पर जो हमारा साप्ताहिक मिलन होता है, सप्ताह में भोजन करते हैं एक साथ बैठ करके, उसमें भी एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। तो वहाँ तो कोई हमारे यहाँ पता ही नहीं लगता है कि कौन किस जाति का है। कास्ट को लेके थॉट क्या है संघ की, मतलब कास्ट सिस्टम को लेके? संघ ये मानता है कि जो जातीय व्यवस्था है
ये एक ढंग से जो जिस प्रकार का भी है वो बहुत गलत है। उसके अंदर जो अस्पृश्यता है, अच्छा। इस ढंग की चीज़ें, उसका वो बहुत ये बोला तो कि बाला साहब देवरस जी का एक बड़ा एक संवेदनशील शब्द है कि यदि अस्पृश्यता अपराध नहीं है तो इस और कोई भी अपराध नहीं है। उनका एक वसंतमाला व्याख्यान का एक बहुत बड़ा एक कोटेशन है। सावरकर जी ने कहा कि ये कैसा हिंदू समाज है जो एक तरफ तो विश्व बंधुता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, गाय पानी पीता है तब तालाब जूठा नहीं होता है, और एक हमारा दलित बंधु जो है वहाँ से तालाब से पानी पीता हो तो उसे गलत मानते हैं, उसे अस्पृश्य करार देते हैं। ये कैसा है जो इतना बड़ा नोबल थॉट रखने वाला हिंदू धर्मशास्त्र, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सब में ईश्वर को देखता है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, वो जो है अपने ही भाइयों के साथ इस प्रकार ट्रीटमेंट करता है। और जब वो जेल से निकल कर आए तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत बड़ा सामाजिक रिफॉर्म शुरू किया। वहां के ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, लेकिन सामाजिक रिवोल्यूशन जिसके गांधी जी ने भी प्रशंसा की, डॉक्टर अंबेडकर ने भी प्रशंसा की, तो संघ तो अहरनी से ही काम कर रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि मंदिरों में पुजारी दलित समाज से हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जो है वो प्रशिक्षण चलाती है। और हजारों देश के ऐसे मंदिर हैं, हजारों, मैं फिर कह रहा हूं, एग्जैक्ट संख्या तो मुझे नहीं होगा, मेरे पास लिखा हुआ है, हजारों मंदिर में दलित पुजारी हैं। अयोध्या में आप संतों में आप देख लीजिए, जिनको आपकी परिभाषा में वो दलित हैं, आपकी परिभाषा में, आपकी परिभाषा में जो आम आज की भाषा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है, और आज से नहीं कर रही है, संघ 1993 से काम। संघ छुआछूत भेदभाव के बिल्कुल सख्त खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ है, कहीं भी नहीं। जाति नाम की कोई चीज संघ के लिए जैसी चीज है ही नहीं, क्योंकि उनको पता, संघ को पता है कि भारत का समाज यदि हिंदू समाज जातियों में बट गया, जातियों में बिखर गया, तो हिंदू समाज को हम बचा ही नहीं पाएंगे। और जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं वो जातियों का सहारा लेते हैं। अप्सरा सर, जो बात हमने बीच में हुई काफ़ी, लेकिन फिर भी आगे उस पर बात करना है, तो मुस्लिम क्वेश्चन संघ के रिगार्ड में आपने भी बताया, जब आपने बताना शुरू किया संघ कैसे बना था, गुलबर जी के मन में कहाँ से विचार आया, 1923 में आपने बताया खिलाफत मूवमेंट में जब गांधी जी ने देश का आह्वान किया कि साथ दो मुसलमानों का, और नारा लगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो उनको वो ठीक नहीं लगा कि भाई खिलाफत से हमारा क्या लेना देना, वह और बहुत सारी बातें जो उस दौर में चल रही थी। तो क्या संघ की सोच, हिंदू एकता की सोच, या हिंदू राष्ट्र कैसे बना रहे उसकी सोच, शुरुआत से लेकर आज तक, ये इस मुस्लिम क्वेश्चन का रिएक्शन है क्या? और मैं रिफाइन कर दूं, देश में मुसलमान नहीं हो तो संघ का काम खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, काम खत्म नहीं होता, लेकिन काम की प्रकृति कुछ और होती। हिंदू समाज में अस्पृश्यता है, हिंदू समाज में जातीय विभेद है। ये राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे, ये सनातन राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे, जिसमें सनातन भी खत्म नहीं हो और परम वैभव भी हो, ये कैसे संभव हो सकता है? तो बाकी क्षेत्रों में भी तो काम कर रही है। आप देखिए ना जरा, वनवासी क्षेत्रों में काम कर रही है ना। तो जो आपने कहा ना कि मुस्लिम क्वेश्चंस क्या है ना, तो कई बार ये सवाल तो आता है कि भाई 1947 में देश विभाजित हुआ, देश विभाजन की क्या पृष्ठभूमि थी? यही पृष्ठभूमि थी ना, जिन्ना ने कहा कि हमारी सभ्यता अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे इतिहास पुरुष अलग हैं, हमारे प्रतीक पुरुष अलग हैं, हमारे माननीय पुरुष जिनको हम पूजा करते हैं या जिनको हम, जो हमारे हीरो हैं, वो हमारे अलग हैं, आपके अलग हैं, हम साथ नहीं रह सकते। ठीक है? और गांधी ने सवाल पूछा था
कि धर्म परिवर्तन से राष्ट्रीय बोध में क्या परिवर्तन हो जाता है, राष्ट्रीयता में क्या परिवर्तन होता है। सावरकर ने कहा था कि धर्म बदलने से राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय बोध में परिवर्तन होता है। ये सावरकर का था कि रिलीजियस कन्वर्जन लीड्स टू डीनेशनलाइजेशन। डीनेशनलाइजेशन ये सावरकर का कहना था। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वामी विवेकानंद, आप जरा चले जाइए, पीछे चले जाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है, एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो सिर्फ एक हिंदू समाज की संख्या कम नहीं होती, हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा हो जाता है, जुड़ जाता है। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं थे। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों धर्म ऐसे हैं जो दूसरे धर्मों को अपना दुश्मन समझते हैं। ये तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में स्वामी विवेकानंद का आकलन था। तो संघ उस समय जैसा आपने कहा 1947 में विभाजन हुआ। विभाजन के पश्चात एक पाकिस्तान बना। मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की थी। उस समय 23% जनसंख्या थी मुसलमानों की। 14% पाकिस्तान बना, 9.4% तो यहीं रह गए। अब जैसे हम आज कहते हैं, आज भी कहा जाता है कि भाई क्यों झगड़ना, क्यों लड़ना। हमने एक देश दिया, हिंदू मुस्लिम समस्या खत्म हो, सदा सहता है। क्या वो विभाजन खत्म हो गया? मैं जानना चाहता हूं, ये देश पूछे और ये हर पीढ़ी को पूछना चाहिए कि 1947 में हिंदू मुसलमान समस्या से निजात पाने के लिए ही भारत मां को टुकड़ों में किया गया। क्या वो मुस्लिम समस्या आज के दिन में है या नहीं है? यदि मान लेते हैं कि 1947 में यदि यहां से पॉपुलेशन ट्रांसफर हो गया होता तो ये वक्फ जमीन का मामला तो आज के दिन में नहीं रहता। मथुरा, काशी, संबल, ये जिन हमारे मंदिर हैं उनके उद्धार के लिए लड़ाई तो लड़नी नहीं पड़ जाती। आज वंदे मातरम का सवाल आता है। क्या मुसलमान वंदे मातरम पर सोच अपना बदल लिया? वंदे मातरम जब गाया जाता है तो वैसे सांसद होते हुए भी खड़ा नहीं होते, हट जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ। गोलवलकर साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में, कि हिंदुस्तान में रहने वाली विदेशी नस्लों को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा अपना लेनी चाहिए, हिंदू धर्म के प्रति आदर और सम्मान करना सीख लेना चाहिए, हिंदू नस्ल और संस्कृति को गौरवान्वित करने वाले विचारों को अपना लेना चाहिए और अपने पृथक अस्तित्व को हिंदू नस्ल में पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए, या पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र के अधीन रहते हुए देश में टिके रहना चाहिए। और ऐसा करते समय उन्हें ना तो किसी तरह का दावा करना होगा, ना किसी तरह का विशेषाधिकार उनको मिलेगा, और किसी तरह के सुविधा प्राप्त व्यवहार की तो बात दूर, उन्हें एक नागरिक का भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके सामने इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा। ये उनके विचार उस वक्त थे। ईयर है 1939, आज़ादी से पहले, कि देश को आज़ादी मिलती है तो मुसलमानों की हैसियत ये होगी या मुसलमानों का रोल देश में ये होगा। फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू में उन्होंने खुशवंत सिंह जी को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को सबसे पहले ये भूलना होगा कि उन्होंने भारत पर कभी राज किया था। दूसरे, उन्हें विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों को अपनी जन्मभूमि मानना बंद करना होगा। और तीसरा, उन्हें भारत की मुख्य धारा से जुड़ना होगा। तो संघ ने अलग कर लिया अपने आप को इन सारी बातों से। अब आप देखिए, आप ये जरा सवाल कीजिए। मैं सर सैयद को कोट कर रहा हूँ। हमारी वो नस्लें हैं जिसने तलवार के बल पर 1000 साल तक यहाँ पर शासन, 600 साल तक हमने शासन किया है। हमारी तलवारों से रूहें कांपती थीं। ये किसकी उक्ति है? सर सैयद की उक्ति है। ठीक है, ये सवाल आज भी आकर के खड़ा होता है कि भारत का मुसलमान आक्रांताओं द्वारा भारत के तोड़े गए हिंदू मंदिरों के और वहां पर खड़ी की गई मस्जिदों के साथ क्यों खड़ा होता है? ये सवाल पूछना चाहिए। मुस्लिम कहता है हमने अपराध नहीं किया है, हमारी पीढ़ी ने नहीं किया है, तो ये पीढ़ी उस समय के अपराध के साथ खड़ी क्यों हो रही है? ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? दूसरी बात,
एक बात तो मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा, इस्लामिक थियोलॉजी जिसे अंबेडकर ने भी कहा है, वो सहिष्णुता में विश्वास नहीं करती है, सह अस्तित्व में विचार नहीं करती है। दुनिया में एक देश बता दें जहाँ पर वो इस्लामिक कंट्री हो और बाकी समुदायों को वैसा ही अधिकार मिला हुआ हो, कोई तो एग्जाम्पल होगा। एक दूसरी बात, दुनिया में मुस्लिम प्रश्न ही क्यों है? फिजी में हिंदू भी रहते हैं, फिजी में वहाँ पर तख्ता पलट हुआ और सरकारें जो है वो संविधान बदल दी गई, और यदि वहाँ पर मुसलमान होते तो वहाँ पर गोली बारूद चल रहा होता, वहाँ पर दंगे हो रहे होते। आपने कभी सुना है फिजी में हिंदुओं की बहुत जनसंख्या है वहाँ पे, वहाँ के राष्ट्रपति भी एक समय ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में दंगा कौन करता है? जर्मनी में दंगा कौन करता है? ये सब कौन गए थे वहाँ पर? गए थे किस लिए? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गए थे। रोटी हमको मिल जाए, दाना पानी हमको मिल जाए। आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो कह रहे हैं हम शरीयत काउंसिल चलाएंगे, हम इस्लाम के अनुसार अपने आप को शासित होंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये समस्या इस्लाम के साथ है। नहीं ठीक है, मेरा सवाल तो दूसरा है, लेकिन इसका जवाब गोलवलकर जी के मन में क्या था? उनके मन में इसका जवाब ये था कि देश आज़ाद हो जाएगा, यहाँ पर ये हिंदू राष्ट्र है, तो मुसलमानों को सब्जुगेट करके रखा जाएगा, दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा जाएगा। जब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई विशेष अधिकार, चलिए ये तो ठीक है, विशेष अधिकार नहीं होगा, लेकिन पूरी तरीके से उनको समर्पित करना होगा अपने आप को हिंदू संस्कृति के सामने। भाई पूजा पद्धति तो हो सकती है अलग आपकी, बट संस्कृति आप अरब से क्यों आयातित कर रहे हैं? अरब की संस्कृति को आप क्यों आए? आपके लिए क्या आवश्यक है कि हम छेद वाली टोपी पहने, और जिसे हम कहते हैं, हम इसे नेगेटिव तौर पे हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रचलन कि हम जिस प्रकार से अरब में खाना लोग खाता है हम उसी प्रकार से खाना खाएं। हलाल आपने देखा होगा आज के दिन में, हलाल का ये क्या आग्रह है? उसकी मर्जी है। नहीं, सवाल ये नहीं, वो मर्जी तक नहीं सीमित है, ये आइडेंटिटी का सवाल होता है, ये मर्जी का सवाल नहीं होता है। कल जब आकर के, जब मुसलमानों की जनसंख्या आज 14% है, कल जाकर के 34% होगी, तो वो मर्जी नहीं होगा, वो तब होगा कि हम जो कह रहे हैं उसी के अनुसार शासन चलेगा, नहीं तो दंगे होंगे। 1946 में यही तो हुआ था, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। आज जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई है, वहां पर क्या है, हम शुक्रवार के दिन बंद, स्कूल बंद रहेंगे, रविवार को नहीं बंद रहेंगे। ये क्या है? आप सोचिए जरा सा इस चीज को, इस खतरे को देखिए कि आज से 50 साल बाद इस देश का क्या होगा। आज तो हम ये कहते हैं ना कि आखिर हम 14% जनसंख्या को क्या करेंगे, हम उनके साथ तो रहना ही है ना। ये बात सही है, रहना तो उन्हीं के साथ है, लेकिन कल 14 करोड़ यदि 25 करोड़ हो जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? और तब कहते हैं यही शर्त है, इन शर्तों पर जीवन चलेगा। जवाब क्या है प्रोफेसर साहब? मैं तो जवाब जानना चाह रहा हूँ, इसका जवाब क्या है? मतलब आप आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई देश कुछ कर सकता हो तो करे, हिंदुस्तान कुछ कर सकता हो तो वो करे। एक सवाल तो ये। दूसरा, आज संघ बार बार याद दिलाता है कि डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। अरे आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे, पीछे जा करके देख लीजिए, झांक लीजिए। योगी जी ने भी एक बार कहीं कहा था ना कि सबको अपना पूर्वज याद आ गए, वो चुनाव में जब मुसलमानों ने वोट कर दिया था बीजेपी को। आपको उनको याद दिलाना पड़ रहा है भाई। इंटरेस्टिंग बात है, जिन्ना को भी पता था कि उसके पूर्वज हिंदू थे, जिन्ना को भी पता था, लेकिन जिन्ना ने अपना रास्ता बदल लिया। गांधी से तो ज्यादा मुसलमानों के लिए कोई अपना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। क्या मुसलमानों ने गांधी के, मुसलमान, इस देश के मुसलमान गांधी के साथ खड़े हुए या जिन्ना के साथ खड़े हुए?
मैं आपसे बड़ा ही गंभीर सवाल आपने किया है और इसका मैं बहुत गंभीरता से उत्तर देना चाहता हूँ। और मैंने इसकी शुरुआत यहाँ से की थी कि इस देश का विभाजन हुआ कि हम हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। हमारे कुछ नेताओं को जिद थी कि हम साथ रह करके दिखाते हैं और उन्होंने पॉपुलेशन एक्सचेंज को नहीं माना। आज समस्या वहीं की वहीं खड़ी हो गई है या नहीं खड़ी हो गई? आज वही नाराए तकदीर अल्लाह अकबर ऐसा नारा लग रहा है ना, यही तो 1923 में नागपुर में चल रहा था। वही जो 1923 में था कि हमारी मस्जिदों के आगे से तुम भजन गा करते हुए नहीं निकल सकते हो, प्रभात फेरियां नहीं लगा सकते हो, आज वही आकर के खड़ा हो गया, नहीं हुआ गया। आप जरा इसको सोच करके देखिए। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, आप दूसरे के प्रति सहिष्णु क्यों नहीं? गांधी का तरीका था हिंदू मुसलमान साथ रहेंगे। संघ ने कहा इसमें खतरा है, उस वक्त पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं हुआ। आज संघ या संघ की विचारधारा ताकत सत्ता में है, तो इसलिए मैंने पूछा क्या आप एलिनेट आप कहते हैं गांधी का तरीका तो कामयाब नहीं हुआ, तो फिर दूसरा तरीका क्या? अब आप उसको दुश्मन बनाकर या उसको एलिनेट करके अलग करके वैसे चलना चाहते हैं? देखिए, ये बता करके कि तुम हमसे अलग हो। मेरी व्यक्तिगत बात आप करें, मेरा जो अपना विश्लेषण है पूरे, मैं इस्लाम के इतिहास को मैं जानता हूँ। दुनिया में इस्लाम कहीं भी संवाद से मुख्य धारा में नहीं आया है। दुनिया में एक उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण मैं चुनौती देता हूं जहां इस्लाम संवाद की भाषा से राष्ट्र की मुख्य धारा में आया हो। और जहां जहां इस्लाम है, होस्ट कंट्री के लिए आज नासूर की तरह खड़ा हो गया है। अब सवाल है कि आप 15 करोड़ का क्या करेंगे? आप उनके साथ लड़ करके करेंगे, झगड़ करके करेंगे? तो मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो सदा सहता है उनकी। क्या ये सदा सहता को मुस्लिम समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? मेरा उत्तर नहीं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा मुस्लिम समाज के लिए किसने किया? और नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया मुस्लिम समाज के लिए? लेकिन वोट जिहाद तो किया ना मुसलमानों ने, दीन को प्रेफर किया। दीन उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ये आप थियोलॉजिकल चीजें एक बच्चे के मस्तिष्क में आप डालेंगे, ये काफिर है। और काफिरों के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब ये चीजें हैं तो मैं कहता हूं आज आप सदा सहता दिखा लीजिए, 20 साल बाद क्या होगा? आप सदा सहता क्या मानो, आपने भी खुद कहा हम वहीं खड़े हैं जहां 1923 में खड़े थे, तो आज भी जवाब नहीं है ना। एक एनेक्डोट समझाता हूं आपको, शायद वो आपकी समस्या का हल है। हम लोग देखते थे कि गांव में एक लड़का मार खा के आता था, तो पिताजी पूछते थे कि इसे क्यों रो रहे हो? तो कहता था झगड़ा हो गया उसके साथ, उसने मुझे मारा है। बोला मारा क्यों? तो वो गाली दे रहा था, मैंने उसका प्रतिकार किया। तो जब कमजोर बाप होता है तो कहता है क्या होता है, गाली से क्या फर्क पड़ता है? अरे चांद पर थूकने से चांद थोड़े गंदा होता है, उसका मुंह बिगड़ रहा था। मजबूत बाप होता है तो कहता है चलो तो जरा उसको कूट करके आना चाहिए था तुमको। ठीक है? क्या दुर्योधन माना? क्या दुर्योधन की प्रवृत्ति वही थी। कृष्ण तो गए थे कि 5 गांव ही दे दो। तो मैं कह रहा हूं, महर्षि अरविंद ने कहा एक समय आएगा जब हिंदुओं को मुसलमानों से निपटने के लिए सड़क पर लाठी डंडों के साथ आना पड़ेगा। ये महर्षि अरविंद ने बहुत पहले कहा, आजादी से पहले कहा था। और गांधी का जो ये जो तरीका है ना मुसलमानों को साथ लाने का, वो ठीक नहीं है। महर्षि अरविंद का प्रेडिक्शन ठीक हुआ।
मैं मानता हूं कि गांधी जी की जो मुस्लिम सोच थी वो गलत थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुस्लिम के प्रति जो सोच था कि ये थियोलॉजी के कारण इन सावरकर का क्या था, सावरकर को गाली क्यों मुसलमान देता है, यही तो सवाल कर रहे थे कि आप मुख्य धारा में आप जुड़ जाइए। अरे भाई, राम कृष्ण पूर्वज, ये सब तो तुम्हारे भी पूर्वज थे, हमारे भी पूर्वज थे, सब तो तुम लोग कन्वर्टेड हो। आज तुम अपने पूर्वजों को गाली दे करके तुम्हारे लिए कोई अरब का नायक तुम्हारा नायक बन जा रहा है, तुमने अपने ही पूर्वजों को किनारे लगा दिया है। ये मांग करना कौन सा गलत है? और ये समस्या का हल कहां है, मुझे उत्तर नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये उत्तर जरूर जानता हूं कि दुनिया में मुझे एक उदाहरण नहीं दिखा है जहां सद्भाव, प्रेम और सौहार्द से मुस्लिम समाज को संवाद के तरीके से राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ दिया गया हो। मुझे ऐसा दुनिया में एक उदाहरण नहीं मिलता है। आने वाले दिनों में क्या इसका उत्तर होगा, भगवान जानता है। लेकिन इस सवाल पर भी क्या सावरकर और आरएसएस की सोच अलग थी? मतलब सावरकर कहते थे कि जो मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि भारत को मानते हैं, उन्हीं का है भारत। एक तरीके से इसमें मुसलमान नहीं, इंक्लूडेड थे। ये नहीं, नहीं। संघ इस मामले में थोड़ा और ज्यादा व्यापक सोच रखता है। वो हिंदू है, वो हिंदू है। अच्छा, वो हिंदू है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान अपना जो है वो धर्म परिवर्तन कर दे, ये नहीं कहा। राष्ट्र की मुख्य धारा से हिंदू संस्कृति को सम्मान दे, उन्होंने कभी नहीं कहा। सावरकर जी ने नहीं कहा कि तुम कन्वर्ट कर जाओ, कभी नहीं कहा। हाँ, इस्लाम जरूर कहता है कि कन्वर्ट करो, नहीं कन्वर्ट करते हो तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हिंदू ने कभी नहीं कहा। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता हुआ, जिसको जैसे मर्जी हो पूजा पाठ, एक इस्लाम एक और जुड़ जाता है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है इस देश को। लेकिन इस्लाम में स्वीकार नहीं करता है, इस्लाम स्वीकार नहीं करता है। वो मानने वाला और न मानने वाले के बीच में दुश्मनी का भेद है। जो मानता है वो ठीक है, जो नहीं मानता है, इसलिए अम्बेडकर ने कहा कि इट्स ए क्लोज्ड कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड। इस्लाम इज ए क्लोज्ड कोऑपरेशन, इट डजंट बिलीव इन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, आपकी बात से मुझे याद आ गया, राहुल गांधी ने एक बार आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड कहा था। ये मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा है। अब मुस्लिम ब्रदरहुड तो कई देशों में आतंकवादी समूह माना जाता है, लेकिन उन जो अवधारणा है मुस्लिम ब्रदरहुड की, उसके पीछे सोच, मतलब जैसे जहाँ से राहुल गांधी ने शायद सोचा हो कि इट इज़ अ क्लब ऑफ मुस्लिम्स, ऐसे ही उनको मालूम नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ, जब मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि इस्लाम के बगैर माइनस इस्लाम हिंदू कहना ठीक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इस्लाम के रहने से परेशानी नहीं है, वो जो मानसिकता है कि तुम काफिर हो, तुम हमारा दुश्मन हो, इस विचार से परेशान। नहीं तो इस देश में रशखान भी तो हुए। रशखान से किसको परेशानी है? किसी को नहीं परेशानी। रहीम से किसको परेशानी है? किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन जो रैडिकल, वो जो देवबंद जो पैदा करता है, जो तबलीगी पैदा करता है, जितने डूरंड लाइन के इधर और उधर जो बमबारी करता है, वो इस्लामी तो कर रहा है। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, ऐसा क्या हुआ कि वहां पर हिंदू सारे भागने पर खड़े हो गए, मजबूर हो गए? उनकी जनसंख्या सिमट करके 2% और 8% हो गई, और भारत में 9% वाला 16% पर आकर के मुस्लिम जाति खड़ा हो गया। कौन इंटॉलरेंट समाज है? और कल जाकर के भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या यदि 25% होती है, 30% होती है, 40% होती है, तो क्या तस्वीरें बदलेंगी नहीं? ठीक है, ठीक है। इस सवाल पर मुझे लगता है काफ़ी बात हमने की। एक जो बात आरएसएस के लिए और आलोचना के लिए कही जाती है वो ये कि भारत के संविधान में संघ नहीं मानता, या स्वीकार करना पड़ा तो बाद में मजबूरी में करना पड़ा था। देखिए, ऐसा नहीं है। संघ का जो पोजीशन था, मैं वो कह सकता हूँ, विश्लेषण मैं कर रहा हूँ कि जो भारतीय संविधान बना है वो आयातित विचारों से लेकर के बना है, और ये सभी मानते हैं।
कि जो है वो हमने कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसे कई संविधानों का हमने अध्ययन कर करके हमने एक बहुत बड़ा पुलिंदा तैयार किया। और अच्छी बात है। भारतीयता की झलक क्या है, ये सवाल संघ का था। जब आप राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हैं तो मुझे एक स्मरण आप चीज़ों एक बात बता दूं, ये किसी ने कहा नहीं होगा बट मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। एक बार जब अरुण शौरी जी ने पुस्तक लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, तो मैं, भानु जी, एक और दो हमारे मित्र थे, वो सब हम लोग दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से उनके आवास पर मिलने गए थे। और तब उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, अरुण शौरी को नहीं लिखना चाहिए था, बाबा साहब के बारे में ऐसा आकलन ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने अपनी एक डायरी निकाली और उन्होंने बताया कि वो कई बार बाबा साहब से मुंबई में जाते थे तो उनको चाय पिलाते थे बना बना करके। अब आप सोचिए, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी तो ब्राह्मण थे, डॉक्टर साहब को, बाबा साहब के लिए वो चाय बनाते थे, चाय बना करके पिलाते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने ही एक वाक्य बताया कि संघ का मानना था कि ये राष्ट्रीय ध्वज भगवा होना चाहिए। ये जो कांग्रेस ने जो किया है मिश्रित संस्कृति जिसे कहते हैं कि सफ़ेद भी हो, हरा भी हो, भगवा भी हो, इस्लाम भी आ जाए, क्रिश्चियनिटी भी आ जाए और भगवा हिंदू भी आ जाए, तीनों का संस्करण एक साथ हो। संघ का मानना था कि इस देश की संस्कृति धारा को भगवा रंग हमेशा प्रेरित करता रहा है। भगवा का मतलब त्याग, भगवा का मतलब समर्पण, भगवा का मतलब अपने को समर्पित कर देना। तो ये भगवान राम का भी ध्वज था, हनुमान जी का ध्वज था, जो अर्जुन का ध्वज था, शिवाजी का ध्वज था। इसलिए हमारा राष्ट्र, अब तो देश बट गया है भाई, तो भारतीयता की इसमें कहां गुंजाइश, भारतीयता कहां दिख रही है? इतना ही तो विरोध था। न ध्वज में, न संविधान में, न ध्वज में, न संविधान में। आप मुझे बताइए, क्या सीपीआई ने इसे नहीं कहा था कि यह बुर्जुआ डॉक्यूमेंट है, एक कैपिटलिस्टों का डॉक्यूमेंट है? कहा था या नहीं कहा था? सीपीआई ने कहा था। आप उस समय का क्रिटिक उठा करके पढ़ लीजिए। लेकिन संविधान को नहीं मानेंगे, संघ ने ऐसा कभी नहीं कहा है, या राष्ट्रीय ध्वज को हम नहीं मानेंगे, ऐसा संघ ने नहीं कहा है। संघ जरूर ये कहा उस समय कि इसकी जगह राष्ट्रीय भगवा ध्वज होना चाहिए, संविधान में भारतीयता होना चाहिए। गांधी जी ने एक संविधान की पृष्ठभूमि ये की थी, उसका उन्होंने फॉरवर्ड भी लिखा था। क्या गांधी के संविधान की झलक इस संविधान में दिखती है क्या? आप जरा देखिए, इसी संविधान में भगवान राम का दरबार था, कृष्ण का कुरुक्षेत्र का तस्वीर थी, भगवान महावीर की तस्वीर थी। ये सारे तस्वीरें गायब कौन कर दिया? आप भारत का संविधान लेने जाते हैं ना, आपको उसमें भगवान राम का दरबार दिखता है? ओरिजिनल में था। किसकी मति छिन्नता है, किसकी मानसिक विक्षिप्तता का? ये कांग्रेसी और नेहरू के कांग्रेस की मानसिक विक्षिप्तता का परिणाम है। तुमको भारतीयता के संबोधन से, सनातन संस्कृति के संबोधन से इतना चिढ़ है। तो अभी संविधान में और भारतीयता लाना बाकी है, मतलब बहुत गुंजाइश है भी। आप मुझे बताइए कि आपने आज तक माइनॉरिटी को परिभाषित किया है? आप मुझे बताइए, माइनॉरिटी को अपने संस्थाएं चलाने का अधिकार है, हिंदुओं को चलाने का अधिकार नहीं है। आपने क्या उसमें भारतीयता डाली है? आप ध्वज के प्रति आपको भारतीयता का संबोधन नहीं है। आप एक समाज जिसने इस देश को तोड़ा, जिसे पटेल जी ने बहुत अच्छा कहा, एक मुसलमान जो कल तक पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, रातों रात उनकी मानसिकता में परिवर्तन आ गई है। हम समझते नहीं है क्या? ये पटेल की उक्ति है मुसलमानों के लिए।
और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस, यदि आपको नहीं अच्छा लगता है पाकिस्तान आप जा सकते हैं। आज के किसी नेता में बोलने का साहस नहीं है। दुर्भाग्य से बस पटेल की मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू महासभा, हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सोच के प्रति जो श्रद्धावान कांग्रेसी थे उन सभी को एक एक करके, चाहे वो पुरुषोत्तम दास टंडन हो, के मानेमुंज, सभी को बाहर कर दिया। आप सोच सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में क्या कहते हैं? कहते हैं भारत विभाजन से इस देश के मुस्लिम बहुत शौक में हैं, उनके प्रति हमको सिंपैथेटिक रवैया अपनाना चाहिए, उनके प्रति हमको ज्यादा सहानुभूति और संवेदनशील होना चाहिए। यह मुख्यमंत्रियों के पत्र में लिखा है पंडित नेहरू ने। अरे करोड़ों लाशें बिछी हुई भारत आ रही थी, और पाकिस्तान में बचाने के लिए कौन खड़ा था उस समय? जो लोग कहते हैं ना कि कौन खड़ा था? हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारत विभाजन हो जाता है रातों रात, उनको पता नहीं है कि हम भारत में, पाकिस्तान में हैं। हत्याएं होनी शुरू हो गई, सर काटे जाने लगे। उनको बचाने वाला कौन था पाकिस्तान में? क्या यह राष्ट्रीय कांग्रेस थी वहां? इतिहास माफ नहीं करेगा यदि सारी परतें खुलेंगी तो। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपनी जान हथेली पर डाल करके वहां पर खड़े थे। सिर्फ हिंदू महासभा के लोग थे, आर्य समाज के लोग थे। और उसी दौर में, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो गांधी जी की हत्या और संघ में उसका उस वक्त उल्लेख होना या नाम आना, हालांकि बात, और उसमें एक वर्ष के लिए शायद प्रतिबंध भी लगा संघ के ऊपर, क्योंकि आज हम हर चैप्टर खोल रहे हैं संघ का, तो वो चैप्टर भी सही। सावरकर का नाम था उसमें। देखिए, सावरकर के बारे में एक पढ़िएगा, माई कंट्री माई लाइफ, आडवाणी जी का। कभी किसी की एफआईआर जो है वो कैबिनेट में नहीं आता है कभी किसी को सुना है कि कैबिनेट एफआईआर का ड्राफ्ट देखता हो? नहीं। चूंकि गांधी जी की हत्या की थी इसलिए सावरकर का नाम डाला गया था गांधी जी की हत्या में, और अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। अंबेडकर ने विरोध किया था और पटेल ने इसका विरोध किया था। नेहरू के जिद के कारण कैबिनेट में वो पास हुआ था जिसमें सावरकर जी के नाम को डाला गया था। ये बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा इसको गंभीरता से, और ये देश भी सुने। यदि डॉक्टर अंबेडकर को नींद नहीं आई, वो कैबिनेट का नोट उनके पास था, वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने रात भर उसको पढ़ा, उसका नोट बनाया, फिर सावरकर के वकील के साथ संपर्क साधा, सावरकर के वकील को सारे नोट समझाए, बताया कि सावरकर को गलत तरीके से इंप्लीकेट किया गया है और ये नोट्स लो, जिसके बल पे के सावरकर को डिफेंड किया गया। अंबेडकर दे रहे हैं उनको। अंबेडकर का है। दोनों के बीच बाहर कुछ मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन बाकी दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। तो उनको इंप्लीकेट किया गया। 2018 आप आइए, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होता है, किसी भी सावरकर को बाइज्जत रिहा किया गया था, हाई कोर्ट से भी बाइज्जत रिहा किया गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बाइज्जत रिहा किया गया था। बाद में 2018 में, मुझे याद आ रहा है, पहले से यदि आपने कुछ कहा होता तो मैं इस पर ध्यान में नहीं था, सावरकर का चूंकि ये तो क्योंकि आप एक आम वो है ना कि भाई ये तो गांधी के हत्यारे हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ। तो जस्टिस बोबड़े थे शायद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने वो पिटीशन आया कि भाई सावरकर का नाम हटाया जाना चाहिए, गिल्टी नहीं है सावरकर। तो अमरेंद्र शरण शायद एमिकस क्यूरी थे जिनको दिया गया था ये काम कि सारा आप पढ़ करके कोर्ट को ये कीजिए। तो
कोर्ट ने कहा हटाने की जरूरत नहीं है, सावरकर गिल्टी है ही नहीं। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, गिल्टी देखिए वो उस सेंस में तो कोई ना सावरकर गिल्टी है ना संघ ना का राष्ट्रीय उसमें- स्वयंसेवक ना संघ का उसमें कोई रोल एस्टैब्लिश हुआ। गोडसे संघ से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कहा गया कि नहीं वो संघ छोड़ चुका था, बहुत पहले छोड़ बहुत पहले चुका छोड़ था। चुका था, लेकिन प्रेरित इन्हीं विचारों से था। देखिए मैं ये कहूं तो फिर तो इस अपराध को स्वीकार करना चाहिए कि गांधी के तुष्टीकरण और कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण इस देश का विभाजन हुआ। इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश को तोड़ा सत्ता के लिए। विचार तो विचार है, हिंदुत्व के विचार तो आर्य समाज भी कर रही थी। और जो आप पढ़ेंगे, मैंने नाथूराम गोपाल गोडसे के मैंने गांधी वध क्यों किया, गांधी वध क्यों, उसके प्रथम या द्वितीय पृष्ठ पर लिखा हुआ है। कब जस्टिस का नाम मैं भूल रहा हूँ, फिर वहाँ पर एक, यदि इस देश की जनता को जूरी बना दिया जाता तो नाथूराम गोडसे को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता। ये कोर्ट की टिप्पणी है, ध्यान रखिएगा। भारत विभाजन हो चुका था, इसके बावजूद भी 55 करोड़ के लिए गांधी आमरण अनशन पे जाने के लिए बात कर रहे थे। संघ का उसमें कोई लेना देना नहीं था। संघ की दृष्टि में गोडसे क्या है? देखिए मैं कभी संघ में गोडसे पर कभी चर्चा मैंने सुनी नहीं है, कभी बैठकों में कभी नहीं सुनी है, कभी मैंने नहीं सुनी है। इसलिए मैं संघ का कोई दृष्टिकोण या संघ का कोई पोजीशन हो ऐसा नहीं हो। लेकिन जो हमको समझना चाहिए, हम क्या करते हैं कि हम विश्लेषण नहीं करते हैं, हम भक्ति भाव पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद हम बात करना बंद कर देते हैं। क्या गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट के रूप में काम करने दिया? अपनी हार को उन्होंने ईगो पर लिया, बाकी उनको रिजाइन करके बाकी फॉरवर्ड बनाना पड़ा। क्या पंडित नेहरू लोकतांत्रिक पद्धति की उपज थे? किसी कांग्रेस की प्रांतीय समितियों ने तो किसी ने नेहरू का सपोर्ट नहीं किया था, एक भी नहीं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री वो बने। नहीं, अब जो आलोचक हैं संघ नहीं, के, ये मैं कह रहा हूं आलोचना सब पर लागू होनी चाहिए। हाँ, नहीं ठीक है। चलिए, आपका नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बन गए, गांधी की का क्या रोल था, उनकी सोच का क्या रोल था उस वक्त देश के बंटवारे में, वो तो इस सब में लगे हुए थे ना। आलोचना ये की जाती है कि संघ का तो कोई रोल ही नहीं देश की फ्रीडम स्ट्रगल से। भाई जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, गोलवलकर साहब थे सरसंघ चालक, उस वक्त उन्होंने स्वयंसेवकों को क्या मना कर दिया कि आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे ही जब गोलवलकर साहब थे उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, नहीं गोलवलकर समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और 1 सेकेंड, गोलवलकर जी के समय सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था। एक आपको बताता हूँ, बड़ा आपने अच्छा कर दिया, छेड़ दिया, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरीके से साथ खड़ा रहा। कितनी संख्या थी मुझे याद है, 38-39 का होम मिनिस्ट्री के जो रिपोर्ट है उस समय 1.5 लाख स्वयंसेवक होंगे पूरे देश भर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और आपको याद है कि जंगल सत्याग्रह में स्वयं परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जो है वो जेल में रहे, सत्याग्रह पे गए। ये जेल सत्याग्रह की भूमिका 1917 से चल रही थी। संघ के स्वयंसेवक भी उसमें शामिल हुए, स्वयं डॉक्टर साहब शामिल हुए। उस बीच में 1 साल के लिए सरसंघ चालक किसी और को बनाया गया। ये कंट्रीब्यूशन नहीं था, स्वयंसेवकों का नहीं था। एक और बात को आपके दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, यह शायद आपने सुना भी नहीं होगा और आपके दर्शक ने भी नहीं सुना होगा। 1 मई 1940 को गांधी जी हरिजन में लिखते हैं
1 मई 1940 गांधी जी हरिजन में लिखते हैं, ए मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज प्रेफरेबल टू मी दैट द ब्रिटिश रूल। ठीक है। और बंकिम से लेकर के सावरकर तक सभी मानते थे इस देश में कम से कम ब्रिटिश राज आया है तो हमारा मंदिर तो नहीं तोड़ रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मुसलमानों से लिबरेशन हुआ था। यदि आप यदि आनंद मठ पढ़ेंगे, ये वंदे मातरम से घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि वंदे मातरम एकता का स्वर हो गया था, हिंदुओं के एक महामंत्र हो गया था आजादी की लड़ाई में। और वंदे मातरम जिस आनंद मठ के अंदर आया, हालांकि आनंद मठ पहले बंकिम ये वंदे मातरम आ चुका था, बाद में आनंद मठ में उसको प्रवेश दिया गया है। उसमें ये दिखाया गया है ना कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मुस्लिम। इसलिए मुसलमान वंदे मातरम से घृणा करते हैं। आप ये देखिए उस समय गांधी जी क्या लिख रहे हैं 1940 में। एक हिंदू समाज था कि कम से कम समझ रहा है कि एक ठीक है, हम अभी ब्रिटिश अधीन है, लेकिन कल हमारे मंदिरों को तो नहीं तोड़ रहा है। क्रूरता और बर्बरता से हमारी बहन बेटियों की आबरू तो नहीं लूट रहा है। क्रूरता और बर्बरता से हमारे माँ बहनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए तो मजबूर गया। यही तो मुस्लिम शासकों ने इस देश में किया। नहीं तो लड़ाई तो अंग्रेजों के खिलाफ थी ना। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन गांधी का पोजीशन क्या था? ए मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज प्रेफरेबल टू देन द ब्रिटिश रूल। कौन हिंदू स्वीकार करता गांधी की इस बात को? एक दूसरी बात बताता हूं। दूसरी शिकायत की जाती है कि जो है वो सावरकर ने कहा कि इसे, चूंकि उस समय रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला था ब्रिटिश आर्मी में, वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। अंबेडकर ने जस्टिफाई किया है, माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए, कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होनी चाहिए। आने वाले दिनों में उनका मुसलमानों के साथ ये होगा तो क्या होगा, इसलिए ब्रिटिश आर्मी में जाना चाहिए। तो सोच सारी लड़ाई मुसलमानों से लड़ाई थी, ये थी, बिल्कुल थी। अंग्रेजों की गुलामी में रहते हुए। सुन लीजिए, नहीं, हम गुलाम तो अंग्रेजों के थे ना। थे, दोनों से लड़ाई थी, दोनों से लड़ाई थी, दोनों के खिलाफ लड़ाई थी। एक हिंदू महासभा, मैं फिर बता दूं, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस रिक्रूटमेंट ड्राइव से अपने आप को अलग कर लिया था। यदि आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तब उस समय का जो होम मिनिस्ट्री का जो ये है नोटिफिकेशन, जो है इंटरनल नोटिफिकेशन, उसके अंतर्गत ये है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति सचेत रहो। ठीक है। एक और बात मैं जिक्र करना चाहता हूं कि सवाल इतना ही तक आकर के नहीं रुका हुआ था। हिंदू महासभा ने रेजोल्यूशन पास किया था क्विट इंडिया के पक्ष में। आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक पढ़िए। क्या नेहरू को पता था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि किसी को पता नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। आप एकाएक मूवमेंट, आप गांधी जी ने एकाएक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में उसको ड्रॉप किया, उससे पहले किसी को नहीं बताया, नेहरू तक को पता नहीं था। ये मैं क्विट उनकी मैं जो कहना चाहता हूं, आपने बिना किसी सलाह से, आखिर हिंदू महासभा भी एक संगठन था, बाकी और भी संगठन थे, ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का था ना, आपने आंदोलन छेड़ा था। क्या हिंदू महासभा के आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती थी? और क्या उसका निष्कर्ष क्या नहीं, मैं आप क्योंकि बहुत साफ गोई से बोल रहे हैं, इसीलिए क्या उस वक्त संघ की सोच ये थी कि हिंदुओं को मुसलमानों के सामने खड़ा करने के लिए तैयार करो, मजबूत करो? देखिए, ये दूसरी लड़ाई है जो लड़ी जा रही है, आजादी की लड़ाई। मैं उसे दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा। ये दोनों हमारे लिए खतरनाक है। ब्रिटिश से तो आजादी है, लेकिन मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग ये भी उस समय बात करता था कि आजादी मिलनी चाहिए तो सत्ता का हस्तांतरण में हमको होना चाहिए। ये सत्ता हमारे पास, सत्ता ब्रिटिश ने हमसे छीनी है, सत्ता ब्रिटिश ने हमसे छीनी है, तो आजादी के बाद सत्ता हमारे पास आना चाहिए। ये भी तो एक दिमाग में थी। और फिर उनको लगा कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया आएगा तो यहां तो हिंदुओं का डोमिनेंस होगा, इसलिए पार्टीशन के बारे में उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद हाँ, ये सोच थी कहीं ना कहीं
कि भाई हम इतने और इस हजार वजह से साल शायद- तक इस वजह से हजार शायद- साल तक गुलाम रहे हैं, जिसमें इतने साल तक तो इस्लामी शासन के अंदर हम गुलाम रहे। एक बात मतलब आरएसएस उस तरीके से एक्टिव नहीं थी जैसे कांग्रेस थी फ्रीडम आरएसएस उस तरीके से एक्टिव हो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी उतनी शाखाएं नहीं थी। सेंट्रल प्रोविंसेस को छोड़ करके छोटी मोटी इधर उधर शाखाएं थी। उस समय यदि आरएसएस ताकतवर होती तो देश का विभाजन नहीं होता। अब सर आखिरी जो हम लोग बात करना मैं आपसे करना चाहता हूँ वो आज के रिस्पेक्ट में है। संघ का आज आउटलुक जो है अभी ये जो हमारे यहाँ कुछ मस्जिद के अंदर वहाँ पे पहले मंदिर था नहीं, ये जो विवाद चल रहा है संभल कर सबसे रिसेंट विवाद है, उसके बाद संघ प्रमुख की एक टिप्पणी आई जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं नए नए विवाद उठा करके। फिर उसके बाद पंचजन में लिखा गया कि ये क्या नया फसाद है, क्या नया दंगा मंदिर के नाम पर जो है ये हो रहा है। एक आर्टिकल उसमें एडिटोरियल लिखा गया। तो एक धड़ा जो है आज हिंदू विचारधारा वाला जो है वो तो बड़ा हमें दिखाई देता है, बड़ा खुश भी है, बड़ा उत्साह में रहता है कि नहीं अगर हमारा कोई मंदिर छीना गया है तो हम उसको वापस लें, लीगली लें या शांति से लें, जैसे भी लें। संघ प्रमुख क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये सारे विवाद हमेशा के लिए बंद होने चाहिए? देखिए, मैं संघ प्रमुख की बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो हमारे लिए परम पूजनीय हैं और उनकी बातों पर कि उन्होंने क्या कहा, अच्छा कहा, चलिए बुरा मैं कहा। दूसरे तरीके से कहता हूँ, जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ उसके बाद एक तो राम मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था, तो उस नाते संघ का आंदोलन था, ठीक। लेकिन उसके बाद ही कहा गया था कि संघ इसके अलावा किसी और। मैं इसको करेक्ट कर देना चाहता बोलिए। हूँ। राम मंदिर मूवमेंट संतों का संकल्प था। संतों के संकल्प के साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ, उसका नेतृत्व संतों ने किया। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी ताकत लगाई। विश्व हिंदू परिषद के कारण विश्व हिंदू परिषद की ताकत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत थी। विश्व हिंदू अपने से तो कर नहीं सकता था। तो हमको ये ध्यान रहे, ये संतों का संकल्प था। ठीक है, उसके बाद 3 मंदिरों का संकल्प पूरे हिंदू समाज और संतों का संकल्प था। और परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने 3 मंदिरों में से 2 अन्य के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो लड़ाई लड़ने की बात कही, उन्होंने कहा हम आंदोलन नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। ठीक है। हाँ। हाँ, जो ये बात उन्होंने कहा है उसकी एक प्रतिक्रिया हुई है समाज के अंदर। जो प्रफुल्ल केतकर की जो टिप्पणी थी, वो थोड़ा सा लगा था कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की टिप्पणी से बिल्कुल अलग टिप्पणी है, लेकिन हितेश शंकर जी के लेख ने उस चीज को, ऑर्गेनाइजर में लिखा जाता है कि ये तो सिविलाइजेशनल वुंड्स हैं, हाँ। इनजस्टिसेस हैं, इनका निवारण होना देखिए, चाहिए। डोमिनेंट पोजीशन संघ के अंतर्गत तो संघ सेवकों के अंतर्गत तो यही है जो आप कह सकते हैं। बट नेतृत्व का काम ये भी होता है ना कि से जो सब कोई सोच रहा है उससे, नेता का मतलब क्या होता है? नॉट टू बी लेड बट टू लीड द मासेस। तो संघ प्रमुख ने जो बात कही है उसको थोड़ा सा इस चीज को देखिए, क्या हिंदू समाज ये लड़ाई लड़ने के लिए उसका मानस तैयार है? संभल में एक घटना घटती है और हजारों मुसलमान सड़क पर आकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको सुरक्षा कौन दे रहा है? पुलिस। यदि पुलिस नहीं होती तो सब पीटे जाते हैं। 10 घर मोहल्ले से आप भाग करके क्यों छोड़ जाते हैं? आप लड़ें क्यों नहीं? क्या हिंदू समाज लड़ने के लिए तैयार है क्या? मेरा ये प्रतिप्रश्न है। मैंने पहले भी कहा, मैं संघ प्रमुख की के बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 2 चीजें हैं, हिंदू समाज का मानस अभी उस बात के लिए तैयार संभवतः नहीं है, इसी कारण ये प्रतिक्रिया आई। और वो देख रहा है ये बात कि बांग्लादेश में मुसलमान किस प्रकार से हिंदुओं को मार रहा है, मंदिर तोड़ रहे हैं, रोज आर्तनाद हो रहा है, रोज रुदन हो रहा है। मुस्लिम मानसिकता के प्रति हिंदुओं में एक आक्रोश है, वो गया नहीं है। आखिर 2 साल पहले ही, 3 साल पहले तो सरतन से जुदा के नारे लगाए गए।
एक व्यक्ति ने हदीस कोट करके कुछ बोला, गलत हो सकता है, लेकिन लाखों लोग, कार्टून कहां छपता है और पूरा मुस्लिम समाज यहां सड़क पे आ जाता है। फिलिस्तीन की लड़ाई जो है सारा मुस्लिम समाज यहां लड़ने लगता है। बांग्लादेशी अफगानी मुसलमानों को रहने के लिए भारत का मुसलमान लड़ने लगता है। तो हिंदू समाज में भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जागा है, और ये जगाने का काम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि कुछ लोग आकर के कहें कि ये जो बात है वो ठीक नहीं है, अच्छी बातें नहीं है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि मानस अभी तैयार उसके लिए नहीं है, मानस को तैयार करना पड़ेगा। और ये सवाल तो निकल गया सदा। ऐसा और कोई नया मोर्चा खोलने के लिए, किसी और मंदिर के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, लेकिन इन बातों के लिए तो अब तो कोई आंदोलन करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो मामले अदालतों में लड़े जा रहे हैं ना। मैंने वही कहा, आंदोलन करने की जरूरत अब पड़ नहीं रही है। लोग जो है वो जा रहे हैं, उनका जो अपना जो संवैधानिक उपाय है उसके तहत वो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। सवाल है क्या ये रुकेगा? तो मैंने कहा ना कि हिंदू मानस जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में एक जिसको कहते हैं आक्रामकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये चीजें रुकने वाली है। अब आप जो भी बांग्लादेश से कटे पटे हिंदुओं के सर मिल रहे हैं, दिख रहे हैं जलाए जाते हुए, आपको क्या लगता है हिंदुओं में आक्रोश नहीं है? पूरे देश के, पूरे विश्व में वहां का आक्रोश यहाँ पर तो नहीं निकाला जा सकता। नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन ये मानसिकता समझने के लिए बहुत ये है कि जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग पोजीशन में है, न्यूमेरिकली डोमिनेटिंग पोजीशन में, वहां वो इंटॉलरेंट हो जाता है। पाकिस्तान में इंटॉलरेंट हो गया, सारे हिंदू भगा दिए गए, गिने चुने बचे हुए। कितने मंदिर बचे होंगे पाकिस्तान के अंदर? 25 से 32 हिंदू मंदिर बचे हैं। क्या इतने ही मंदिर थे वहां पे? पाकिस्तान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। 25 से 32 मंदिर बस बचे हुए हैं, उसमें भी सब कई में पूजा पाठ होता है या नहीं होता है, मुश्किल कहना। मतलब लेकिन क्या संघ ने ये क्या ये बात जो बांग्लादेश में है, यदि मुस्लिम डोमिनेंस यदि आने वाले या 20 साल या 25 साल में हो, क्या उसकी आक्रामकता में कमी आएगी? नहीं, ठीक है, लेकिन मैं संघ की, क्योंकि हम लोग बार बार संघ की ही बात कर रहे हैं, आज संघ की पोजीशन क्या ये है कि भाई अब और झगड़ा नहीं करना है, ना तो किसी मंदिर के लिए और ना किसी और बात पर, हमको कोई विवाद नहीं चाहिए। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात माने तो यस, उनका कथन यही है, अब विवाद नहीं होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। अच्छा, बस एक बात और, उसके बाद मुझे लगता है हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ही ली है। संघ का और आज जो सरकार है, ये रिश्ता बहुत लोग नहीं समझते। क्या संघ डिक्टेट करता है? क्या संघ का एजेंडा जो है वही ये सरकार, उसी पर ये सरकार आगे चलती है? मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, संघ कभी भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के दैनिक गतिविधियों में या बहुत ऐसी चीज़ें हैं, कौन ये बनेगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैंने कहा ना कि मैं 48 साल से 46 साल से संघ से जुड़ा हुआ हूँ, 30-32 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाते हुए, और यही पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ, लिखा भी हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे। जहाँ तक कुछ मौलिक बातें हैं, जैसे कहा ना कि वैचारिक अधिष्ठान संघ और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का एक है, इसलिए आपको लगता है कि दोनों उस दिशा में चल रहे हैं। जैसे काउ स्लॉटर का मामला होता है, मंदिरों का मामला हो जाता है, रिलीजियस कन्वर्जन का मामला हो जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो जाता है, ये जो दलितों को, ये इन सबों को ईसाइयों के द्वारा कन्वर्जन जो नॉर्थ ईस्ट में पूरा किया जा रहा है या यहाँ पर कन्वर्जन करने के लिए, इन सब पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जिस प्रकार से भारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट किया इस्लामिस्ट हिस्टोरियंस एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस दोनों मिलकर के, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी को जिस ढंग से खड़ा किया, इन तीनों कन्वर्ज करते हैं। colonial historiography, Islamic historiography, and Marxist historiography, they all are against the Hindu historiography.
ऐसी चीज़ों पर जरूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है वो सरकार को सलाह देती है। मानना न मानना सरकार का काम है, किस दिशा में जाएगी, बट मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप करता। प्रोफेसर साहब ऐसा ही लग रहा है जैसे 2 घंटे का पीरियड खत्म हुआ हो क्लास में लेकिन आपको महाराजा अग्रसेन की याद तो नहीं आ गई? लेकिन ये महाराजा अग्रसेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और मैं उस वक्त पढ़ता था, सर पढ़ाते थे। लेकिन आज ज़रूरत सर ऐसी मुझे लगता है एक कॉन्वर्सेशन की थी, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है और मुझे लगता है अभी इस पर और 2-4 घंटे भी बात करते तो हो सकती थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है व्यूअर्स को बहुत कुछ मिला होगा समझने के लिए। मुझे पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुझे इतनी सारी नई बातें पता चली, जबकि मैं तो आप के सानिध्य में रहा हूँ काफ़ी, लेकिन तब भी संघ की वर्किंग्स, हिस्टोरिकली संघ कैसे बना, क्यों बना, और उसने कौन से मुद्दे छुए हैं, उठाए हैं, मुसलमानों को लेकर के, माइनॉरिटी को लेकर के संघ का आउटलुक क्या है, बहुत सारी बातें आज आपके इस प्रोग्राम में हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे खुल्लम खुल्ला विद सौरभ, और मुलाकात एक नए मेहमान के साथ कुछ दिनों के बाद एक बार फिर होगी आपसे।